होगा। अब मगरिब से फारिग होते होते मेरे 6:30 तो हो ही जाते हैं। अच्छा, आज है हम सवाल और जवाबात का वो रखते हैं सेशन, ठीक है ना। आप लोगों के जो भी सवालात हों किसी भी हवाले से, रूहानी मसाइल के हवाले से, इस मामलात के हवाले से, जो सफ़र चल रहा है, जहाँ परेशानी आ रही हो, जहाँ मुश्किल दरपेश हो रहा हो, तो आप वो सवाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं किसी भी हवाले से। क्यों? ताकि लोगों को मज़ीद, अब आपके जो सवाल होंगे यकीनन वो 1000 लोगों के लिए जवाब होंगे उसके। एक बहुत अच्छा सवाल था जिसमें अभी लोगों ने मुझे बहुत मिसगाइड किया। उसके बारे में था कि मैं बखूरात मैंने किया बाजार में, तो 2-3 जो बखूरात थे जैसे मशकर अलजा और वजह और ये, तो बाकायदा लिटरली उन्होंने कह दिया कि भाई ये बखूरात अपना वजूद ही नहीं रखते। पंसारियों ने कह दिया। सदर में गया, सदर में 3 बड़ी बड़ी दुकानों ने कह दिया कि ये वजूद नहीं, जिन्होंने लिखा उन्हीं के पास जाके पूछो, ऐसा बोल दिया मुझे। अच्छा, तो इस वजह से लोग जो है ना, असल में मैं बताऊँ ना, बात होता ये है कि बखूरात तो जो मैंने नाम बताए वो बिल्कुल ही इजीली आराम से मिल जाते हैं हर जगह। जैसे लोबान हो गया। अब लोबान की कई इक़साम है, ठीक है। अब कोई अगर सादा लोबान ले लेता है तो उसका ये थोड़ी कि वो ओरिजिनली ढूंढे, वो उस लोबान से भी अपने बखूर में इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, बखूर का इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया जाता है कि उसकी ये खुशबू एक तासीर होती है। अगर आपको एक चीज़ नहीं मिलती तो आप उसका नेमुल बदल यूज़ कर लें। असल चीज़ जो आप पढ़ते हो ना, जो कलाम इलाही होता है, ये उसकी बरकत होती है। आई बस समझ में। अब जैसे राल सफ़ेद है, जाल मक्शर, जाल मक्शर लोग कह रहे हैं कि वजूद ही नहीं रखते, जबकि उसको कहते हैं राल सफ़ेद है वो। अब बताएं, ये कह रहे हैं वजूद ही नहीं रखता। पंसारी ने कह दिया ये। अब एक जड़ी बूटी के कई नाम हैं। अब जैसे एक इंद्राइन है, इंद्राइन समझते हो ना, जिसको महाकाल भी कहते हैं, जिसको उर्दू में तुम्बा कहते हैं। अब मैं बोलूँ तुम्बा इस्तेमाल करना है, तुम आराम से ले आओगे। अब मैं बोलूँ महाकाल लेकर आओ, तुम ढूंढते रहोगे महाकाल। अब जिसको पता होगा ना, वो आपको फ़ौरन निकाल के महाकाल दे देगा। उसको इंद्राइन भी कहते हैं, तुम्बा भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, कौशत भी कहते हैं। मुकश्शर कहते हैं छिले हुए को। अलजा तुखुम है, खुशबूदार तुखुम है, और ये सिहा कलर के बीज होते हैं। ये अलवजा जो होती है, ये जैसे आपने नर कचूर कचूर देखा है? कचूर नहीं देखा आपने, तो मैं कैसे समझाऊँ आपको। कचूर के मुशाबियत होती है। नहीं, ये भी तुखुम ही होते हैं। ये भी जैसे तुखमे बलंगा होता है, इसी टाइप का होता है ये। अब मस्तगी रूमी है, मस्तगी रूमी ये गोंद है, ये वो खुशबूदार गोंद है। तो ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं जी। और ये जाल मक्शर बताया तो है मैंने अभी, दाल सफ़ेद जिसे कहते हैं। ऐसा होता है कि लोगों की आसानी, हाँ, जैसे हम लोग जो दूर हैं वो तो उनका एक अलग ही मसला है, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट फेज याफ्ता है ना, तो ये कि थोड़ी सी आसानी इस तरह हो जाएगी कि अगर ऐसा हो जाए कि क्योंकि आपकी रसाई बहुत आसान है और आपके मतलब के हवाले से, क्योंकि उनका मामला ही यही है सारी। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो हम मंगवाना चाहें वो काउंटर से रब्ता कर लें, तो ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर लोग बोलेंगे इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया। वो तो हम आपसे मतलब तो ये है ना यहाँ पे, तो हम आपसे अर्ज कर, हाँ, हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि हमारी आसानी हो जाएगी। ये हाँ, हम दर फिरेंगे, इससे बेहतर है कि आप ही की तरफ से मिल जाएगा। मतलब या तो इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि अब हम जब किसी बखूर के बारे में बताएंगे ना, तो हम ये करेंगे कि बखूर के ना पहले अज्जा अपनी टेबल पे ला के रख देंगे। उसका इंग्लिश नाम, उसका उर्दू नाम, उसका हिंदी नाम, और बाकायदा उसको दिखा देना कि ये ऐसी होती है, उसका आम फहम नाम जो होता है। तो इससे ज़्यादा और क्या आसानी होगी लोगों के लिए। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ चीज़ों को मिला के बनाई जाती हैं।
अब जैसे गूगल हो गया, हरमल हो गया, मस्तकी रूमी हो गई, अब इन सबको मिला के भी लोग अपने अपने नाम रख देते हैं। अब किसी ने नाम रख दिया बखूर शमसी, किसी ने रख दिया बखूर कमरी। अब आप बखूर शमसी ढूंढने जाओ, जड़ी बूटी वाला बोलेगा ये क्या होता है, आप बोलोगे नहीं बखूर शमसी ही चाहिए तो काम होगा, वरना नहीं होगा। ये होता है कारोबारी मामला। अब जब मैंने तो बाकायदा तौर पे वाज़े एक एक चीज़ के अज्जा बताएं कि आपने हरमल इतना लेना है, लोबान इतना लेना है, संदल की लकड़ी इतनी लेनी है, और बाकायदा रेशो भी बताया है। इससे ज़्यादा और आसानी क्या होगी। वो ज़ाफ़रान में एक जगह ले लेंगे, वो कह लेगा 10 ग्राम, मैंने उसको बोली तो कह लेगा 5000, दूसरी जगह सदर में क्या हो गया 3000 रुपये। और प्राइसेस में भी फर्क है, और अपने अपने नाम भी रखे हुए, तो बहुत मिसगाइड करते हैं। बड़ा मिसगाइड करते हैं लोग, बहुत मिसगाइड करते हैं। क्वालिटी में भी फर्क होता है। हाँ, क्वालिटी में फ़र्क होता है। चाइना की क्वालिटी बहुत चल रही है, वरना सबसे बेहतरीन जो ज़ाफ़रान है ना वो स्पेन की होती है। जगह जगह अफगानिस्तान का ज़ाफ़रान मिलेगा। हाँ, जगह जगह ज़ाफ़रान। हाँ, अच्छा, स्पेन का ही बोल के बेच रहा हूँ। हार को स्पेन का हो। अच्छा, हम जब ज़ाफ़रान से तावीज़ लिखते थे ना, हम क्या करते थे, हम ज़ाफ़रान ले लेते थे नॉर्मली, उसको खलल करते थे, उसका लिक्विड बनाते थे। अच्छा, उसमें ना मियाँ हुज़ूर थोड़ा सा ना जर्दे का रंग डलवा देते थे, ज़रा सा। अच्छा, जर्दे के रंग से क्या होता है, एक तो उसकी ज़ाफ़रान की जो अपनी तासीर है, अपनी खुशबू है, लेकिन जर्दे का रंग सिर्फ कलर के लिए डलवाते थे, ताकि अब हम ज़ाफ़रान के पानी से नक्श लिखेंगे ना वो बिल्कुल धुंधला सा होगा, लेकिन अगर उसमें कलर मिला दिया जाएगा ना तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। पहले तो डॉलर के पेन आते थे, हम तो डॉलर के पेन लेते थे, उसमें हम उसको भरते थे और उसी से नक्श लिखा करते थे ज़ाफ़रान के उससे। एक सवाल ये कि जो हंडिया से जो उतार होता है, हाँ, तो हंडिया मिट्टी की होती है। एक साहब ने मुझे कहा कि मिट्टी जब उतार करके इसको समंदर में डालते हैं तो मिट्टी पानी में जाके हंडिया जो मिट्टी बन जाती है, और जो दिन होता है निकल के आता है, दोबारा अटैक करता है, जिसका उतारा तो वो मर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, भूल जाती है वो। असल में सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, हांडी का उतार हम करते क्यों हैं और क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है, और हांडी के उतार का मकसद क्या होता है। ठीक है, हांडी बेसिकली किसी भी शयातीन को कैद कर कर उसको जलाने का नाम है। अब ये बताओ कि कितने आमिल कैद करते होंगे, वो सिर्फ हांडियाँ ही जलवाते हैं क्या, जबकि इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं आपसे ये काम करवाऊँ ना तो आप भी आसानी के साथ कर लोगे। उसकी जो अलामतें होंगी ना, उससे आपको इब्तिदाई दौर में फ़ील होगा कि हाँ मैंने कोई काम किया है, लेकिन आपको इब्तिदाई दौर में ये चीज़ आप पे वाज़ेह नहीं होंगी। लेकिन जो जो आपका वक्त इस रस्ते पे गुजरता जाएगा ना, ये चीज़ आप पे ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक शख्स के ऊपर कोई सवार हुआ है, अब उसका आपने काम करना है। अब इसका नॉर्मल सामान, चलो हांडी वाले की भी बात करो, हांडी का तरीका समझा देता हूँ सूरह कुरैश से ना। एक मिट्टी की हांडी ले लो आप, ठीक है, और इसमें काला माश इस्तेमाल होता है। काले माश की दाल होती है साबित, एक माश होता है टूटा हुआ और एक होता है साबित। इसमें साबित माश इस्तेमाल होता है। लाल कपड़ा होता है, ठीक है, और तेल होता है सरसों का, या कोई सा भी पकवान तेल ले लो या कोई सा भी तेल ले लो आप, ठीक है, और काफूर इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब करना ये होता है कि इसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार तो ये होता है कि जब मरीज़ हाजिर हो तो काम किया जाए, या एक मरीज़ गायब हो तो उसका काम किया जाए। अब आप हैदराबाद में रहते हैं, अब आपका मुझे काम करना है, इसका तरीक़ेकार अलग होगा। अब ये इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनका बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार होगा। अब सिंपल तरीक़ेकार पहले समझना है। आपने करना ये है कि पहले हांडी के अंदर जो ना नक्श लिख लेना है। कौन से? सुर्ख जिन्नात वाले, जो अभी लास्ट सबक चल रहा है ना हमारा, वो आपने नक्श लिख लेना उसमें, ठीक है। नक्श लिखने के बाद आपने सूरह कुरैश 70 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें। किस पे? माश पे, हांडी पे, कपड़े पे, तेल पर और काफूर पर, ठीक है। अब आपने वही तावीज़ लिखकर मरीज़ को दे देना है।
अच्छा, ये काम आपने आज रात को खुद अपने पास करना है और मरीज़ को तावीज़ लिख कर दे देना है और उससे कहना है कि रात को अपने उल्टे पैर की पिंडली पे बांध के सो जाए या उल्टे हाथ पे बांध के सो जाए, और जब सुबह सोकर उठे खोल के तो उसको मुझे वापस ला के दे। ठीक है। अब जब मरीज़ दूसरे दिन आपके पास वापस आएगा वो तावीज़ लेकर, आपने करना ये होगा कि उसको बिठाना होगा, उसके ऊपर पढ़ के दम करना होगा सूरह कुरैशी। सूरह कुरैश से समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि सूरह कुरैश से ही लोग चल रहे हैं लेके। अच्छा, ये तरीक़ेकार तो बेस है। इसको सूरह मुज़म्मिल से भी कर सकते हो, चहल काफ से भी कर सकते हो, नादे अली से भी कर सकते हैं, सूरह कुरैश से भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ सूरतों में अगर हम करेंगे तो उसकी तादाद चेंज हो जाएगी। जैसे हम 70 मरतबा सूरह कुरैश से पढ़ के सामान तैयार कर रहे हैं तो सूरह मुज़म्मिल 70 बार नहीं पढ़ी जाएगी, उसकी तादाद अलग है। अच्छा, खोलने की तादाद अलग है, बंदिश की तादाद अलग है। अगर हम किसी की बंदिश लगाएंगे तो अलग तादाद से पढ़ेंगे और किसी की बंदिश खोलेंगे तो अलग तादाद से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सूरह कुरैश से अभी हम जब इसका उतार करेंगे तो मरीज़ को आपने वो सारा सामान दे देना है। ठीक है। उसके बाद मरीज़ ने सामान ले जाना है, लाल कपड़ा बिछा के मरीज़ उसके ऊपर बैठ जाए। ठीक है। उसने अपने ऊपर से सारा सामान उतारना है। ठीक है। और माश जो साबित दम करके दिया आपने, मरीज़ अपने ऊपर से 21 मरतबा उतारे और 1 मरतबा अपने पूरे जिस्म से मल दे। अच्छा, जो माश के दाने गिरते जाएंगे ना, अच्छा कमरे में एक पूरी चादर बिछा लें ताकि माश के दाने अगर कमरे में भी गिरते हैं ना तो वो चादर पे ही रहें। आखिर में सारा समेटें, समेटने के बाद आपने हांडी में डाल देना है। माश आपने हांडी में डाल दिया। ठीक है। तेल खोल के आपने हांडी में डाल दिया। अच्छा, जो तावीज़ मरीज़ बांध के सोया था ना, वो तावीज़ आपने उसमें डाल दिया हांडी के अंदर। मरीज़ के बाल काट के आपने हांडी में डाल दिए, नाखून काट के हांडी में डाल दिए। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप उसके घर का भी काम कर रहे हो, जिस घर में वो रहता है वो जो जगह मुतासिर है, वो घर मुतासिर है, तो आपने घर की मट्टी मंगवा लेनी है। आपने वो मट्टी भी उसी हांडी में डाल देनी है। उसके बाद आपने उसमें काफूर डाल देना है। उसके बाद आपने उसको ढक्कन बंद करना है। ठीक है। अच्छा, ढक्कन के ऊपर भी जैसे ये ढक्कन है। अच्छा, ढक्कन के ऊपर भी यहाँ पे आपने चारों फरिश्तों के नाम लिख देना है, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफिल और इज़राइल। ये चारों नाम लिख देना है आपने और उसको हांडी के ऊपर ऐसे ढक देना है। उसके बाद आपने आटा गूंदना है। अच्छा, आटा अगर पक्का काम करना है ना आपने, जो आप बोल लो कि निकल के भाग जाएगा तो फिर दोबारा तंग करेगा, वो नहीं निकलेगा फिर वो। आपने करना ये कि आटा तावीज़ लेना जो 45 का नक्श है, नहीं 15 का जो नक्श है, उसको गूंद पानी इसका लेना, उससे आटा गूंदना। आटा गूंद के ना पूरा उसका पैक कर देना, बंद कर देना। उसके बाद आपने उसको चूल्हे पे जला देना। 3 घंटे चूल्हे पे जलेगा। अच्छा, जो हांडी चूल्हे पे जलेगी ना, उस मरीज़ के जिस्म के अंदर कैफियतें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले उसका जिस्म ऐसा हो जाएगा जिसे बिल्कुल हल्का होता है। अच्छा, जब आप काम कर रहे होगे ना, अगर उसको हाजिरी होगी ना तो वो बहुत हंसेगा भी, रोएगा भी, चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, डराएगा भी, खौफ भी तारी करेगा। लेकिन जब ये हांडी में जलाओगे ना, जब हांडी चूल्हे पे जलेगी ना, उसके बाद फिर हांडी के अंदर ये कैफियत होती है कि हांडी के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। बाज़ औक़ात इसमें से खून की छींटें आती हैं। अच्छा, जहाँ से धुआं निकले वहीं आपने आटा लगा देना है, जहाँ से धुआं निकले वहाँ आटा लगा देना है। और बदबू ऐसी होती है कि जैसे किसी मुर्दे को जला दिया, या ऐसी बू होगी जैसे सड़े हुए गोश्त की होती है, या ऐसी बू होगी जैसे सड़ी हुई मछली की होती है। अच्छा, आपने जब 3 घंटे गुजर जाएंगे ना, इसको आपने हांडी को उतार लेना है, उसी कपड़े में लपेटना है। कपड़े में लपेटने के बाद आपने इसके 3 तरीक़ेकार हैं। क्या? अगर आपने शैतानी जिन्नात का काम किया है, गंदी अरवाह का काम किया है, तो आप इसको समंदर में फेंक दें। अगर आपने जादू का उतार किया है, इसके ज़रिए किसी देव का उतार किया है, आपने नज़र बद का उतार किया आपने, तो आप इसको कब्रिस्तान में कहीं ऐसी जगह पे दबा दें जाके, या किसी वीरान जगह पे दबा दें, या कहीं झाड़ियों में ले जाके ज़मीन के अंदर दबा दें इसको। आई बसा में तो हम इसको समंदर में भी फेंक सकते हैं और ज़मीन में भी दबा सकते हैं, किसी वीरान जगह पर। ये इसका हो जाएगा। उसके बाद आपने वही तावीज़ उसको पीने के लिए देना है, वही गले में डालने के लिए देना है। 1 हफ्ते के अंदर तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेहतियाब। ये इसका हांडी का इस्तेमाल का तरीक़ेकार होता है। पीने के लिए वही जो
सुरुख जिन्नात वाला देते हैं या 15 का नक्श देते हैं। अभी जो हम ज़कात अदा कर रहे हैं ना, इसकी तासीर और इसके बारे में हमें पता चलेगा 1 साल के बाद जाके, 6 महीने के बाद जाके, जब जो वक्त गुजरता जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ पे आप रियाजत करते हो ना, वो रायगा नहीं जाती, वो ज़ाया नहीं जाती, वो वक्त ज़ाया नहीं जाता, वो काम आता है। फिर ऐसा होता है कि आप अगर कहीं बैठे हो और अगर किसी के पास कोई मामला हो गया ना, तो आपने कलम और पेन उठा के लिखा और आपने फलीदा बना के जलाया, वहीं जल गया। क्यों? क्योंकि आप उसकी ज़कात अदा कर चुके होते हो। ज़कात अदा करना बेसिकली इख्तियार हासिल करना है, और एक दफ़ा मिल जाता है तो फिर वो हमेशा रहता है। और जिसके नक्श जारी हो जाते हैं ना, अगर वो बर्दाश्त कर सकता है, कर लेता है, तो फिर वो और आगे तक जाता है। और अगर वो फिर दूसरे मामला में फंस जाता है तो फिर वो दूसरी सिम निकल जाता है, यानी कि दुनियावी मकासद की तरफ निकल जाता है। फिर वो नक्श के हवाले से एक सवाल है, काफ़ी अरसे से मतलब ये कि जहन में था कि जो हम मवक्कल नक्श लिख रहे हैं और सुरुख जिन्नात वाला नक्श लिख रहे हैं, इसमें तो हम बाकायदा नाम लिख रहे हैं मवक्कल। अब हम इनको जब जलाते तो मवक्कलों को तकलीफ नहीं होती? नहीं, ये बेसिकली कहरी काम कहलाते हैं, ये जबरी काम कहलाते हैं। आपने किसी चीज़ पर कमांड हासिल की होती है, आप हुक्म दे के वो काम ले रहे होते हैं। हर नाम की एक तासीर होती है ना, ये उस नाम की तासीर से काम लिया जाता है। तो मवक्कलों को तकलीफ नहीं होती? नहीं, इनको तो सवाल ही नहीं पैदा होता इनको तकलीफ पहुँचे, इनको हरगिज़ तकलीफ नहीं पहुँचती इससे। बल्कि जब एक चीज़ को आप मुस्तकिल याद कर रहे होते हो, एक तकरार कर रहे होते हो, तो वो आपके माविन और मददगार होंगे या आपको तकलीफ पहुँचाएंगे? तो बिल्कुल माविन और मददगार होंगे। हाँ, लेकिन वो हम उनके नामों को अगर हम जलाएंगे तो ये जलाली तरीक़ेकार और किसे कहते हो? आतिशी तरीका किसे कहते हो? फिर मतलब उनके नाम जलेंगे तो वो हमारा काम करेंगे, इसलिए मतलब नहीं 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 नहीं, ये जलेंगे तो काम नहीं करेंगे, ये मकसद नहीं है इसका। इसका मकसद ये होता है कि आपने जिस चीज़ पर रियाजत की हुई होती है ना, अब अगर आपने किसी चीज़ को जलाना है तो आप किससे, मट्टी से जलाओगे उसको, आग से आग ही करेगी ना भाई। एक नॉर्मल आग होती है जो 1 घंटे की जली हुई हो, और एक आग 1 महीने की जली हुई हो, और एक आग 1 साल की जली हुई हो। किस आग की तासीर होगी, हिद्दत किसकी होगी? जल्दी भी तो जो चीज़ जलवाई जाती है ना, वो काम बेसिकली कहरी तरीके से लिया जाता है, यानी कि जबरन लिया जाता है। इसका कोई नुकसान नहीं होता। मतलब हम जो अमल कर रहे होंगे मवक्कल वही अमल उनके साथ कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि वो आपके ताबे हैं ना, आप उनके ताबे थोड़ी हो। अगर आप उनके ताबे हो तो फिर वो नुकसान पहुँचाएंगे आपको, और वो आपके ताबे हैं तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा किसी किस्म का। अभी ना तो आप उसके ताबे हो, ना वो आपके ताबे। तो इसलिए इस काम को अगर हम इस तरीके से करेंगे ना, तो फिर हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जलाया भी जाता है, दबाया भी जाता है, और कुछ नक्श तो ऐसे होते हैं जो लिखकर बाकायदा नाले में डाल दिए जाते हैं, शैतानों के नाम। जब शैतानों के नाम की जब ज़कात अदा की जाती है तो उसको बाकायदा नाले में डाल दिया जाता है, गंदी जगह पे डाल दिया जाता है जलाकर। क्यों? उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि जितने भी आपको शयातीन या जितने भी आपको गंदी अरवाहें या गंदी बदरूहें जो मिलेंगी ना, वो आपको गंदी ही जगह पे मिलेंगी। अब चुड़ैल है, चुड़ैल कहते किसे हैं? जिन के मुअन्नस। और वो जो काफिर हैं, जो काफिर, अब मुसलमान जिन्नात भी है, उनके जिन्नाओं को भी क्या चुड़ैल कहोगे ना? नहीं, वो जिन्नी कहेंगे। अच्छा, इन्हीं की एक किस्म परी है, परियों को भी कौन से है? हाँ हाँ, वजूद है इनका भाई जी। हाँ,
असल में अजनाओं में जो मुअन्नस होते हैं ना, जो इंतहाई खूबसूरत, इसकी एक ख़ास किस्म है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ज़ात पात होती है कि कोई बेग है, कोई मुग़ल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई सादात घराने से है। अच्छा, इसी तरीके से जिन्नातों के अंदर भी मुख्तलिफ़ कबाइल हैं और इनकी मुख्तलिफ़ नस्लें हैं, इनके बाकायदा तौर पे नाम हैं। इनकी जो आला जो नस्ल है ना, जो मुअन्नस की, वो उसको परी कहते हैं। अच्छा, इनका मकाम भी है बाकायदा। परियों का मकाम कहाँ है? लोग कहते हैं ना कोहकाफ है। कोहकाफ बेसिकली है क्या? रूस का कोई शहर है, बोस्निया में कोई है जगह, नहीं, रूस में कहीं है। अब वो कुछ भी लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कोहकाफ के बारे में। कोई कहता है कुतुब शुमाली की तरफ है, कोई कहता है कुतुब जुनूबी की तरफ है, कोई कहता है रूस में है, कोई कहता है कहीं है। लेकिन ये है क्या मकाम? कभी समझे इसको मकाम को? नहीं समझा ना। बेसिकली ये वो मकाम है जो नासूत और मलाकूत के दरमियान है। असल इसकी हकीकत दरमियान में। इसके जो दरमियान का मकाम है ना, उसको कोहकाफ कहते हैं। उसको कोहकाफ क्यों कहते हैं? कोहकाफ इसलिए कहते हैं कि वो हुस्न की जमा है, मतलब वहाँ पे हुस्न का इंतहा है। अच्छा, इस मकाम को नासूत और मलाकूत के दरमियान भी क्यों रखा गया है? क्योंकि इंसान जब नासूत से रियाजत करके जब मलाकूत की जानिब जाता है ना, तो शैतान अपना आखिरी हथियार डालता है उसको रोकने के लिए। और वो क्या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? तो वो औरत है, वो हुस्न है। बड़े बड़े लोग इस मकाम पे आगे भाग जाते हैं। अब लोग बोलते हैं कोहकाफ एक बाग की जगह होगी, उधर दूध की नहरें बह रही होंगी और शहद की नहरें बह रही होंगी और हुस्न की परियां रक्स कर रही होंगी। ये नासूत और मलाकूत के दरमियान का मकाम है। अच्छा, जब इंसान इस नासूत की मंजिल जब मुकम्मल करके दूसरी मंजिल में दाखिल होता है ना, तो उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है उसको आजमाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, रूहानियत में भी जो ना बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं। रूहानियत में भी जी, इसमें भी पता है क्या होता है कि चलो ये दो जान छुड़ाओ। अब वो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। वो कहते हैं अच्छा चलो एक कदम और आ जाओ। अच्छा अब ये ले लो, जान छुड़ाओ। इसमें भी अब मैं ये बात मुकम्मल कर दूं, फिर मैं अपनी वो बात पूरी करूंगा जो मैंने मगरमच्छ वाली बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि सलासिलों के अंदर बाकायदा तौर पे एक मामला हुआ था, हमारी सलासिल में हुआ था, मदारी ख़ानदान में। तो उसके ऊपर मौज़ून ने फरमाया था कि मुख्तलिफ़ खानवादों में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। माफिया नहीं कहेंगे उसको। हाँ, अच्छा, मगरमच्छ पता है क्यों कहते हैं? मगरमच्छ इसलिए कहते हैं कि मगरमच्छ अंडे खुश्की में देता है, ठीक है, और ख़ुद तालाब में जाता है और अपनी आंखों से अपने बच्चों को निकालता है और उसकी हिफाजत करता है। हमारे शेखों का काम भी यही है, इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं रूहानियत में। मतलब हमारी औलाद दुनिया में कहीं भी चले जाए वो रहेगी हमारी नज़रों में। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं, ये हमारे बुजुर्गों की शान है। तो इसलिए मगरमच्छों से इसकी तशबीह दी जाती है। अच्छा, जब इंसान आलम नासूत से आलम मलकूत के जब सफ़र करता है ना, तो फिर उसका वास्ता फिर इन रास्ते से गुज़र कर इन्हीं चीज़ों से होता है, मुख्तलिफ़ परियों से होता है। हाँ, जब इंसान वहाँ पे अपनी आँख बंद कर लेता है ना, तो फिर वो उस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। और ना ज़्यादातर अक्सरियत में 75% लोग जो ना आलम नासूत से निकल के आलम इसी कोहकाफ पे आगे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं इस मकाम पर। हाँ, क्योंकि वो उसके हुस्न में गुम हो जाते हैं। अच्छा, जिस चीज़ में आपको लज्जत आने लगे, फिर वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है।
सालिक के लिए। इंसान पे जब एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको जिक्र में भी इतनी लज्जत आने लगती है तो उसको ठहरा दिया जाता है, फिर उसको दूसरा जिक्र तालिब कर दिया जाता है। दुनिया की ख्वाहिश में देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना है, आपने फरमाया तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या? आपने फरमाया वो जो 2 तुम्हारे जबड़ों के बीच में है, यानी ज़ुबान, एक वो जो 2 तुम्हारे रानों के बीच में है, तो मुझे इसकी ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। अब सारी खराफात ही कहाँ से शुरू होती हैं? बुराई ही कहाँ से शुरू होती है? यानी कि हर बुराई, हर चीज़ की जड़ दोनों ये 2 ही चीज़ें हैं बस, ज़ुबान और शहवत। कुछ लोग ये परियों को काबू करके सुना है, निकाह भी कर लेते हैं उनसे, या करनी वगैरह। ये चीज़ें देखो आपको अफसानों में मिलेंगी, किताबों में अच्छी लगती हैं, कहानियों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में परियां जितनी ख़तरनाक होती हैं ना, इतने अजिन्ना नहीं होते। जी, जो लोग कहते हैं ना कि एक रात में परी का अमल कर लें ये हो जाएगा, एक रात में परी का अमल कर लें वो हो जाएगा, एक रात में परी का अमल कर लें ये हो गया, वो सब ज़िंदगी बर्बाद होती है। यूट्यूब पे भरी पड़ी है ये इतनी जालिम होती हैं कि इनमें रहम नहीं होता, इनमें रहम नहीं होता। इनमें अजिन्ना तो एक वक्त में लचक खा जाते हैं, ये नहीं खाते लचक। ये वो हैं कि जिन्होंने देवों के नाक में नकेले डाली हुई हैं। जिन्नातों के जो बड़े बड़े सिपर सिलार हैं ना, उन्होंने घुटने टेक दिए इनके आगे, और तुम उसको बुला रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ आपको। लोगों ने पलियों को तो सिर्फ नाम जाना हुआ है, और आपको 1000 अमल मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन परी के अमल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। मैंने जिसको भी पढ़े देखा है ना, उसको तबाह बर्बादी देखा है, उसको कभी आबाद नहीं होते देखा। अच्छा, परियां खुद भी आशिक हो जाती हैं। हाँ, एक तो होता है ना कि आप किसी की दावत दे रहे हो, या आप किसी को बुला रहे हो, या आप किसी को हाजिर कर रहे हो, या आप किसी को ताबे कर रहे हो। मैं बताऊं ना, हमारी वालदा थी, ये बात है सन 1900 शायद 81 की बात थी या 82 की बात। उनका नाम शीरी था, हमारी वालदा थी, तो उनके ऊपर जिन्नात आशिक थे। उनके ऊपर जिन्नात और परियां आशिक थी बाकायदा। परियां बाकायदा आया करती थी उनके पास, उनसे बातें किया करती थी। उनका जब इलाज पापा ने किया था ना, तब पापा ने बताया था उनके बारे में। और पापा बताते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी ना कि अगर वो पानी भी पिए तो यहाँ नज़र आता था उनके कि पानी गुजर रहा है। जब पापा ने उनका इलाज किया था, पापा बताते हैं मुझे 3 दिन 3 रातें लगी थी एक निशिस्त में बैठकर। कितने? 3 दिन 3 रातें। पापा कहते हैं ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया, ना मैंने कुछ करा, मैं वहीं बैठा रहा उस हाथ के पास। क्योंकि उनके ऊपर जो था ना, वो पूरी सल्तनत, पूरे वो थे जिन्नात के सरदार, उन पे जो आशिक थे, और परियों का पूरा लश्कर था। कह रहे मेरा 3 दिन 3 रातों में मेरा मुआहदा हुआ था उनसे। उसके बाद जब ये मामला क्लियर हुए थे ना, उसके बाद फिर वही हमारी वालदा 131 मरतबा सूरह यासीन रोज़ पढ़ती थी। कितनी मरतबा? 131 मरतबा सूरह यासीन पढ़ती थी। 131 मरतबा उन्होंने 40 दिन कब्रिस्तान में जाके पढ़ी, 40 दिन समंदर में खड़े होके पढ़ी,
40 दिन उन्होंने नहर में खड़े होके पढ़ी, हमारी वालदा ने। सूरह यासीन पे उनको इतना उबूर हासिल हो गया था, इतनी रूहानियत उनको हासिल हो गई थी। मियां हुजूर फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ कहीं बाज़ार चला गया और मुझे हो गई रात को देर। ये खाने में मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहने जब मैं आया तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई रोटी डाल दो तुम्हें। पापा ने कहा हाँ भाई डाल दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। तो उन्होंने खैर गुस्से में उठी, उन्होंने रोटी डाली, रोटी डाल के उनके सामने रख दी। पापा ने खाने लगे। पापा ने कहा खाओ तुम भी, क्योंकि वो पापा के साथ खाती थी। तो उन्होंने कहा तुम डबल डबल क्यों खा रहे हो, तुम खाकर तो आए हो खाना। तो पापा बोले नहीं मैंने नहीं खाया। तो कहने तुमने नहीं खाया। उन्होंने कांच का गिलास रखा हुआ था, पापा बताते हैं आधा गिलास पानी था। उन्होंने सिर्फ पढ़ के दम किया था, पूरा नज़र आ रहा था कि बेटा वो खाना खा रहा हूँ। कह रहे हैं उसी दस्तरखान पे उन दोनों ने बिठा के दिखा दिया मुझे कि तुम देखो ये खाना खा रहे हो। ने क्या किया? अच्छा ये क्या था मामला, मैं वो भी बताता हूँ वो मामला था क्या। तो मियां हुजूर ने फिर क्या बोलते हैं, हंसने लगे, दरगुजर हो गई बात। अब मकसद ये कि क्या फिर कौन से राज छुपे। लेकिन जब हमारी वालदा अपनी इंतहा को पहुंची थी ना, तो फिर कुछ मामला ऐसे हो गए थे कि मामला बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फिर रूहानियत के मामला, फिर पापा ने बाकायदा उसको अपने अंदर सल्ब किया, क्योंकि ये चीज़ें हर एक को बर्दाश्त नहीं होती, हर चीज़ को कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़ें। ताकत एक इक़्तिदार है और रूहानियत की ताकत, वो अगर कोई मरीज़ चलता था ना, वो बोलती नहीं बस ठीक है हो गया तुम्हारा काम, वो ठीक हो जाती थी मरीज़। हाँ मगर आप दोनों बातें कर रहे हैं, वो मरीज़ घर से चले, उसको बोले नहीं आओ बस बैठ गया हो गया। अब ये बोले भाई क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हो। कैसी बिनाई खुली हुई थी उनकी। लेकिन पापा से उनकी फिर कुछ रूहानियत के मामले में हुज्जत हो गई थी। अब जब वो हुज्जत हुई तो फिर पापा ने हुज्जत तमाम कर दी। पापा ये वाक़या खुद बताते हैं। तो सूरह यासीन कितनी पढ़ी होगी उन्होंने। यहाँ अगर किसी मर्द को बोल दो कि कब्रिस्तान में जाके सूरह कुरैश पढ़ ले, वो 10 दफ़ा सोचता है। उनसे औलाद नहीं थी कोई। हाँ उनसे औलाद नहीं हुई थी। अच्छा बर्दाश्त के हवाले से आपने जो बात की, हाँ सही, आपने कहा कि किसी से नक्श प्यारी हो जाए, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है तो उतना। तो एक बार मैं बहुत परेशान था, दुआ तंजीना मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई चीज़ करीब आगे खड़ी हो गई और मेरा खून उबल जाएगा जैसे, और घबराहट शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई। तो ये क्या चीज़ होती है कि बर्दाश्त कितनी। असल में यही चीज़ होती है ना जो इजाज़त ली जाती है। इजाज़त किसे कहते हैं? तो बगैर इजाज़त के क्या? इजाज़त लेके करते ना कभी भी कैफियत नहीं होती। कितने देना है? बकरे का बच्चा तो नहीं ले आया था ना, बकरे लाया था ना। ये लो, ये दे दो। पढ़ने का उसमें अगर आगे पीछे कभी कितना हो गया क्या जी? जो 1111 मतलब की जो ज़कात है जो अदा कर रहे हैं, उसको पढ़ते पढ़ते आदमी को मतलब ये बोलते हैं सकीना में चला जाता है आदमी, मतलब कि नींद टूटी हुई है। तो उसमें अगर आदमी पीछे हो गया, जैसे कि 11 की जगह 12 हो गया है, 14 हो गया या फिर कम हो गया, ऐसा देखो नींद का गलबा आना ये इंसान की अपनी कोताही है। हम पता है क्या करते थे, जब हमारी पढ़ाई 5 घंटे से ऊपर की हुआ करती थी ना, तो ये कैफियत हम पे भी तारी होती थी। हम ये करते थे कि मैं अपनी वालदा का दुपट्टा लेता था, अपने एक पैर में बांध दिया करता था। जब नींद का गलबा ज़्यादा होता था ना, तो एक पाँव पे दुपट्टा बांध लिया करता था और एक पैर में मैं खड़े होकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लिया करता था। उससे नींद का गलबा नहीं आता था। बबुल के कांटे होते हैं ना, बबुल के कांटे, हम बबुल के कांटे अपने पास रख लिया करते थे।
अगर ऐसा हो जाता तो फिर अमल फासिद तो नहीं होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। ये दोबारा से अमल कर सकते हैं या वो तस्बीह अगर आपने 500 के बाद 600 की तस्बीह आप पढ़ लेते और अगर बीच में आपके हाथ से नींद का गलबा हुआ, तस्बीह छिड़ गई, तो फिर आपने वो छठी ही तस्बीह से शुरू करना है, फिर से उसको मुकम्मल करना है। लेकिन ये इसकी एक लिमिट होती है, कहते हैं कि 40 दिन के अंदर 3 तक छूट होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होती। ये रोज़ तो नहीं होता ना। हाँ बस तभी कहते हैं। हाँ पढ़ा कि बाकायदा नमक रखा करते थे अपने पास और जी। आंखों में मल लिया करते थे। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, हम वो दुपट्टा बांध लिया करते थे, पाँव फोल्ड करके बांध लिया करते थे, अब वो खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, तो फिर नींद कैसे आएगी, उसको अपना काम पूरा कर लिया करते थे। नहीं, अपने खाते में जमा करते रहें। नहीं, किसी की जैसा इन्होंने फरमाया ज़्यादा कम या ज़्यादा की बात कम के तो बहुत मुश्किल है, मना है, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए तो वो इसाले सवाब जो मुवक्किलीन है ना उसके नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी तादाद आप पूरी मुकम्मल करनी चाहिए। हाँ, किस तरह चलेगा कि ज़कात कामयाब हो गया, मतलब कबूल हुई, अलामतें ज़ाहिर होंगी ना। अगर ना ज़ाहिर हो अलामत तो नहीं क्यों नहीं होंगी ज़ाहिर? भाई इंसान एक गाड़ी चला रहा है, पेट्रोल तो ख़त्म हो रहा है ना, आप बोलो गाड़ी चल रही है पेट्रोल भी ख़त्म नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर एक कैफियत तो पैदा हो रही है ना, और वही कैफियतें जब अपने हाथ से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर वो सामने ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, आपने बताया था कि 15 का नश्र देखकर कैश की 11 से 11 वाली सकात है, 15 का नश्र देखकर के बीच में ब्लैक थोड़ा वो कर देना, उस पर फोकस करके आप पढ़ाई करना। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो जैसे कि बैठे बैठे चेंज करते हैं, अपने बैठने के टास्क को चेंज करते हैं, तो फिर उसमें लगता है कि यार कोई बटन दबाना मैं भूल तो नहीं गया, लेकिन इस तरह से महसूस होता है। असल में सारा ध्यान उस बोर्ड के ऊपर है, यहाँ पे नहीं है। तुम उसी के शहर में होते हो, उसी के हिसार में होते हो, इसलिए सारे पैगामात आपको दिए जा रहे होते हैं। ये खुद सब कुछ तुम्हें तालीम कर रहे होते हैं। अब जब आप किसी चीज़ को तवज्जो से कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, और फिर आपने उसको देखा, देखने के बाद आपने आँख बंद करके अपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसकी एक कैफियत ही अलग होती है, उसका एक सुरूर ही एक अलग होता है, उसका मामला ही एक बिल्कुल अलग होता है। कभी कभी तो ऐसी कैफियत हो जाती है कि पढ़ते पढ़ते आंख बंद हुई, उस नक्श को देखते देखते ऐसा महसूस होता है कोई चीज़ जैसे कोई करीब से हवा को बहुत तेजी से गुजरती जा रही है, और कभी इस कान से कभी इस कान से, और डर नहीं लगता। डर वाली कैफियत जो आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है, लेकिन ये कि एक खौफ दिलाने वाली कैफियत होती है ना, फिर एकदम से आप कुछ भी नहीं होता। मैं सूरह फातिहा का एक अमल कर रहा था, तो हुआ ये था कि मैं दिन भर बहुत जगा हुआ था, तो रात भी बहुत हो गई थी। जब मैं पढ़ाई पे बैठा अपने, तो मेरे अंदर थोड़ी सी सुस्ती आई, तो खैर मैंने अपना काम करने बैठा। जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते ना मुझे ऊँग आ गई। अच्छा, ऊँग आ गई, मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा ना फुटबॉल ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, और उस ग्राउंड मतलब जितना हद नज़र निगाह जा रही है ना, ग्राउंड ही ग्राउंड है पूरा, और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर होते हैं ना, ऐसे लोग हैं। अच्छा, सब इधर उधर भाग रहे हैं। अच्छा, मैंने फिर अपने पास देखा ना, मेरे पैर के नीचे एक बॉल थी, और बॉल ऐसी थी कि जैसे बिल्कुल एक चांदी और एक रोशनी टाइप की सफ़ेद। तो मैं उस बॉल को जो ना मैं लिए जैसे फुटबॉल खेलते हैं, मैं इस तरीके के लिए गुजर रहा हूँ, और लोग मुझसे वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो तकरीबन मुझसे कोई भी नहीं ले पाया। मैंने ग्राउंड का चक्कर लगा लिया। आखिर में जब मैं बहुत वहाँ तक आया ना, तो एकदम देखा मेरे सामने एक पैर आया, उसने ठक करके फुटबॉल को रोक लिया। जब मैंने नज़र उठा के देखी तो पापा का पैर था। कह रहे हैं बस इसको ख़त्म करो। क्या? बस इसको ख़त्म करो। एकदम मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? अब मैं इस परेशान में कि मेरी तादाद पूरी हुई या नहीं हुई। अब मैं इस परेशानी में था।
लेकिन फिर मैंने अपनी तादाद को मुकम्मल करा। मुकम्मल करने के बाद फिर मैं उसी वक्त पापा के पास गया। फिर मैंने उनको अपनी कैफियत बताई, कहना हाँ ठीक है वो काम हो गया तुम्हारा। कभी कभार अगर महीने में एक दफ़ा हो जाए, 2 महीने में एक दफ़ा हो जाए, 6 महीने में एक दफ़ा हो जाए तो वो एक अलग बात होती है। फिर वो आपकी वजह से नहीं हुई, आपके इख्तियार की वजह से नहीं हुई वो। अच्छा, हाथ एकदम से तेज से घूम जाना, ये भी कैफियत क्या है? मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं अपनी। अच्छा, असल में बात ये होता है कि ज़ुबान और दिमाग, हमने इन दोनों को एक जाविये पे लेकर आना होता है। अच्छा, दिमाग हमारा एक जाविये पे कैसे? आप वो क्या देख रहे हो जो भी कह रहे थे? नक्श। और ज़ुबान अपना काम कर रही है। अब जब आप आंख बंद करोगे तो दोनों एक जाविये पे आ जाएंगे। आंख जब बंद करोगे तो वही नज़र आएगा जो आप आंख खोल के देख रहे थे। ऐसा ही होता है ना, वाइट कलर, वही चीज़ नज़र आती है ना आपको। और फिर जब ज़ुबान पे आप पढ़ रहे होते हो तो वो आपकी पढ़ाई उसी उस पर होती है। आप फिर आपका इख्तियार ना आपके हाथों पे होता है, ना तस्वीर पे होता है, ना किसी और चीज़ पे होता है। फिर आप उसी में आप पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आपकी ये ज़रूर होता है कि यार ये मेरे हाथ में तस्वीर है कि ये इसको मुकम्मल करना है। इब्तिदाई दौर में तो ये कैफियत रहेगी आपकी, लेकिन जो जो आपकी कैफियतें बढ़ती जाएंगी ना, फिर आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपके हाथ में तस्वीर है या नहीं। फिर उसके लिए ना क्या हम एक पूरी तस्वीर बना लेते थे 1100 दाने की या 1000 दाने की। फिर वो हमारी बड़ी तस्वीर चल रही होती थी। अच्छा, तस्वीर भी एक हद तक चलती है, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे, आपका दिमाग आपको खुद बता देगा कि इतनी हो गई है तेरी। लेकिन ये अभी नहीं करना बैठ जाना तजर्बा, क्योंकि अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना तस्बीह के दानों से। ये नॉर्मली कभी दिन भर में काम कर रहे हो ना तो अपने आप को थोड़ा सा वो करना, ये आपका काउंट है। काउंटर जो, अच्छा, काउंटर की पढ़ाई एक अलग है। काउंटर बेसिकली एक तादाद को पूरा करने के लिए होता है, जबकि तस्बीह जो होती है ना वो एक अलग होती है। तस्बीह की रूहानियत एक बिल्कुल अलग है, काउंटर की रूहानियत एक बिल्कुल अलग है। कौन सी अच्छी है? तस्बीह, क्योंकि बुजुर्गों की सुन्नत है ना। अच्छा, काउंटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब तुम्हें 12,000 दफ़ा अल्लाह वल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है, अब तस्बीह में तुम्हें परेशानी होगी। अब काउंटर में तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम चलते फिरते भी अल्लाह वल्लाह अल्लाह वल्लाह अल्लाह वल्लाह पढ़ रहे हो, बैठे हुए पढ़ रहे हो, उठते हुए पढ़ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो काउंटर चल रहा है आपका, तो उससे आपकी तादाद पूरी हो जाती है। अच्छा, ये होता है जिस्म को आदत डालने के लिए। जब जिस्म को और ज़ुबान को आदत पड़ जाती है ना, फिर आप अल्लाह वल्लाह नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो फिर वो आपके अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। एक वक्त होता है ऐसा, आप शुरू में ख़ुद कोशिश करोगे लेकिन बाद में वो खुद ही आपके अंदर से ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी सूरत पढ़ते हो या कोई बड़ी अमल करते हो आप, तो उसमें फिर आपको काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब 120 मरतबा हिज़्बुल बहरम जब पढ़ा करते थे तो हम चीयों के दाने रख लिया करते थे, चीज़ें रख लिया करते थे, और फिर हम उस चीज़ें को बाकायदा उसको बनाते थे। और जब 1100 मरतबा हमें कोई अमल करना होता था तो हम 11 दाने चीयों के रख लेते थे, या मैं 11 माचिस की तीलियाँ रख लिया करता था। एक तस्बीह पूरी हुई, एक माचिस का दाना तीली उठाई, वो इस तरफ रख दी, दूसरी तस्बीह पूरी हुई वो इस तरफ रख दी, ताकि आपको पूरी 11 तस्बीह याद रहे। इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। और जब पूरे 11 दाने तावीज़ मुकम्मल हो गए आपकी, उसके बाद फिर आंख बंद करके फिर आप उसी तसव्वुर में बैठ जाएं। तो ये बात है। कौन सी? हाँ, मगरमच्छ वाली बात। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि पीर जो होता है ना वो 3 किस्म के होते हैं। एक कौवा पीर, एक कबूतर पीर और एक मगरमच्छ पीर। अच्छा,
कौवा अंडे देता है लेकिन वो खुद नहीं सेकता, वो अपने अंडे दूसरे घोंसले में रख देता है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी तो बनाते हैं लेकिन उनकी तरबियत नहीं करते, उनकी तरबियत फिर दूसरे लोग करते हैं। आई बस यही हिसाब उसका है। और मगरमच्छ का हिसाब क्या है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे जो पीराना उज़ाम थे ना, उनकी हैसियत ऐसी थी जैसे मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ खुद तो अंडे खुशकी में देता है लेकिन ख़ुद तालाब में जाके अपनी आँखों की तवज्जो से, उसकी हिद्दत से अपने अंडों को सेकता है, उससे बच्चे निकालता है, उसकी हिफाजत करता है और फिर अपने आँखों की कशिश से उनको तालाब में खींचता है। और जब वो तालाब में खींच के उसके करीब आ जाते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। हुआ ये था कि हमारे मियाँ हुज़ूर फरमाते कि जब हमारे दादा मियाँ का विसाल हुआ, हजरत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब का, तो आपकी सज्जादगी का ऐलान नहीं, ये हुआ था ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का वाक़या। जब ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का वाक़या हुआ था तो आपने सज्जादगी का ऐलान नहीं किया था, आपका विसाल हो गया था। अच्छा, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब थे ना, वो इन्हीं के खलीफा थे। अच्छा, मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि उस वक़्त जो ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब थे ना, उनके तकरीबन 10 से 15 खलीफा ऐसे थे कि जिनकी 70 साल 90 साल की रियासतें थी और सबकी रियासत एक से बढ़कर एक थी। अब उन सब के अंदर एक ये बात हुई कि अब इनकी जगह कौन बैठेगा। अब वहाँ ये नहीं था कि यार ये सीनियर है तो ये बैठेगा, ये हमसे उम्र में बड़ा है तो ये बैठेगा। ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब उम्र में सबसे छोटे थे, आप जवान थे। तो हुआ ये कि अब सारे अपने अपने कमाल को पहुँचे हुए। अब जो बंदा अपने कमाल को पहुँचा वो ख़ुद तो नहीं कह सकता कि मैं बैठूँ उनकी जगह पे, वो किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं जो हमारे इस्माइल शाह थे, जिनको पीर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ये उनके खलीफा थे, उनसे उनको खिलाफत हुई इजाज़त थी। आप ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब के दोनों हम असर थे। तो आपने फरमाया कि इसका ऐलान जो ना ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का ताज करेगा। तो लोगों ने कहा आपका ताज कैसे करेगा, आप तो पर्दा फरमा गए। आपने फरमाया अच्छा, उनका अहाता था। तो उन्होंने फरमाया कि जो जो अपने आप को इस काबिल समझता है या जो मियाँ का सीनियर खुलफाओं में से हैं, वो इस नशिस्त में आके बैठ जाएं और मुराकिब हो जाएं। तो तकरीबन 40-50 लोगों का एक हल्का बन गया था, सब आन के बैठ गए थे बीच में, सब मुराकिब होके बैठ गए थे सब। और आपने हुक्म दिया कि सारे अपने अपने मुराकिब चले जाएं और बीच में वो ताज ला के रख दिया था। पीर इरफान अली शाह साहब बताते हैं, जो ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब के बचपन के साथी भी थे और इंतहाई वक्त तक साथ रहे। ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब का पहले विसाल हुआ था, इरफान अली शाह साहब का बहुत बाद हुआ था। पीर इरफान अली शाह साहब ने ये वाक़या हमारे मियाँ हुज़ूर को सुनाया था। तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि वो ताज बीच में ला के रख दिया गया और जब सब मुराकबे में चले गए, कुछ वक्त गुज़रा तो ताज जो था ना वो हवा में मुहल्लिक हो गया। और हवा में मुहल्लिक होने के बाद वो सबके सरों से छूता हुआ गुज़रा और सबके सरों पे छूता हुआ गुजरने के बाद फिर वो ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब के सर पे आके टिक गया था। तो आपके सर पे वो ताज रख दिया गया था। उसके बाद जब आपके सर पे ताज रखा तो सब ने अपनी आंखें खोल ली और सब मुबारकबाद देने लगे और सब ने फिर आपके हाथ पे बेचे तजदीद करी। किसके हाथ पे? ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब के हाथ पे। और ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब को हज़रत सैयदना मूसा हाशमी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत फैज़ था, आपकी तवज्जो और आपकी नज़र थी। आप अवैसी बुज़ुर्ग गुज़रे। हज़रत सैयदना मूसा हाशमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपका मज़ार पिंड मूसा में है। आपके बारे में है कि आपकी तरबियत
बाकायदा तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, इसलिए आप अवैसी कहलाए। आपकी बातनी तरबियत आपने की थी। और ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब को आपके उसको बहुत ज़्यादा फैज़ था। अच्छा, जब आपको सज्जादगी मिली, जब आप मसनद पे आके बैठे और सब लोगों ने आपसे बेहतर तजदीद करी, उस वक़्त से लेके आखिरी वक़्त तक इरफान अली शाह साहब कहते हैं कि मियाँ ने दुआए बशमक की इजाज़त किसी को नहीं दी थी, क्योंकि ये अरसा तकरीबन 40 साल के अरसे तक का मुहित रहा है, 40 से 50 साल। दुआए बशमक समझते हैं? मदारी ख़ानदान में दुआए बशमक पढ़ी जाती है। ये वो दुआ है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, दुआए बशमक। उसके बाद फिर ये दुआ हज़रत शाह मदार को तालीम की गई थी, और शाह मदार ने इसके ऊपर जितनी रियाजत और जितनी मेहनत की थी, और उसके बाद इसका फैज़ आपसे जारी हुआ था, दुआए बशमक का। अच्छा, दुआए बशमक के बारे में ये है कि इनको ज़िंदा पीर इसलिए कहते हैं कि जब आपका आखिरी वक्त आया ना, तो आप हालत जश्न में चले जाया करते थे। जब आप मुराक़बे में जाया करते थे ना, तो आपको 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल गुजर जाया करता था। एक वक्त ऐसा हुआ है कि मामूल से ज़्यादा ही वक्त गुजर गया था। आप वो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र तकरीबन 750 या 850 साल गुजरी है, किताबों में लिखा हुआ है बाकायदा। तो आपके बारे में ये है कि जब आपका आखिरी वक्त आया ना, तो जब लोगों ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया, तो आपको गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद जब आपको लहद में लिटाला ना, तो आपने आंखें खोल ली। क्या? तो लोगों ने कहा हज़रत ज़िंदा है, हज़रत ज़िंदा है, हज़रत हालत में आ गया, हज़रत हालत शक्कर में आ गया, हालत में आ गए। तो आपने कहा नहीं, बस अब बंद कर दो, वक्त हो गया। तो इसलिए आपको ज़िंदा पीर कहते हैं। और मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि ये दुआए बशमक ही की बरकत और उसकी रूहानियत थी। दुआए बशमक की जो दावत देता है ना, उसके अंदर फिर ये कैफियतें पैदा हो जाती हैं। अच्छा, दुआए बशमक की जो दावत है ना, वो 100 साल में एक दी जाती है बस, और एक शख्स देता है उसको। और वो कौन देता है? जो मदारी ख़ानदान का होता है, कि जिसका कल्ब हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के कल्ब पर होता है, जिसकी विलायत आपके उस पर होती है, क्योंकि आप कुतुबुल मदार हैं आप। मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि जब मुझे दुआए बशमक की इजाज़त हुई थी, दुआए बशमक की इजाज़त हुई थी, तो मैं कहते हैं जब मैंने दुआए बशमक का चिल्ला करने बैठा, और जब मैं इसके बिल्कुल करीब पहुंचा, तो मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि एक मुशाहिदा हुआ मुझे। वो मुशाहिदा में हुज़ूर फरमाते हैं ये हुआ कि क्या कहता हूँ मैं, पढ़ते पढ़ते मुझे ऊँघ आ गई। बेहुज़ूर फरमाते हैं कि फिर मैं देखता हूँ कि एक सब्ज़ बाग है, हद निगाह वो बाग ही बाग है, बहुत खूबसूरत बाग है। तो कहने लगे, मैंने देखा कि 2 शख्स मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे तारिक तुम्हारा नाम है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम है। कहा तो मैं अंदर बुला रहे हैं, चलो। कह रहे हैं इन्होंने इतना कहा और मैं अंदर गया। जैसे मैंने अंदर गया तो मैं देखता हूँ एक महल है, और महल के अंदर कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ लगी हुई, तहद्दे निगाह, तहद्दे निगाह एक कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और एक महल का दरवाज़ा है। मैं तो फरमाते हैं कि मुझसे उन्होंने कहा कि तुम इस जगह पे बैठ जाओ अपनी कुर्सी पर,
मैं तो फरमाते हैं कि जब मैंने कुर्सी पे देखा तो मेरा नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए तुमने यहाँ से उठना नहीं है, हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस यहीं बैठे रहना। मैं तो फरमाते हैं वो मुझसे बोल के गए। उसके बाद मैंने देखा कि उसके अंदर जो ना लोग आने शुरू हो गए, कि जैसे कमरा है ना, आने शुरू हो गए। लेकिन वो ताहद निगाह ही आगे तक जा रहा है। कह रहे लोग आने शुरू हो गए, लोग कुर्सियों पे बैठने शुरू हो गए, कुर्सियाँ भरने शुरू हो गई। मैं तो फरमाते हैं फिर एक शोर मचा, और ऐसा शोर मचा कि जैसे कोई तूफान की आवाज़ें होती है ना, ऐसा शोर मचा। मैं तो फरमाते हैं फिर कुछ वक्त गुजरा कि मैंने देखा एक तख्त और उसके कई सुतून थे, कई उसके पाए थे, और कुछ लोग थे जो तख्त को ना अपने कंधों पे लिए हुए थे। दिखने में तो वो इंसान लग रहे थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। और तख्त भी एक वसी था। कहने लगे फिर वो जो तख्त था ना, जो कंधों पे लिए हुए थे, फिर वो उसके सामने आ गए बिल्कुल, और उन्होंने झुक के उस तख्त को हवा में मुहल्लिक कर दिया। फिर मियाँ फरमाते हैं कि उस तख्त के ऊपर मैंने देखा कि 4 कुर्सियाँ लगी हुई थी और एक बड़ी कुर्सी थी। बड़ी कुर्सी बीच में थी, 2 कुर्सियाँ दाएं थी और 2 कुर्सियाँ बाएं थी। अच्छा, मियाँ फरमाते हैं कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये। उसके बाद मियाँ फरमाते हैं कि एक रोशनी सी आई, और फिर मैंने देखा कि उन कुर्सियों पे जो ना कुछ बुजुर्ग बैठे, और एक शख्स एक रजिस्टर लिया हुआ बड़ा, वो खड़ा होता है आके उन बुजुर्ग के सामने, और वो उन बुजुर्ग ऐसे बैठे होते हैं कि मियाँ फरमाते हैं कि मैं उस हालत में भी मैं उनको नहीं देख पा रहा था कि इतनी रोशनी थी। फिर वो शख्स जिसके हाथ में रजिस्टर था, उसने सबके नाम लेना शुरू कर दिए, पुकारना शुरू कर दिए। कहने लगे जब उसने मेरा नाम पुकारा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये इतने लोग हैं, पता नहीं किस तारीख को बोलना है। तो कहने लगे जब मैंने इतना कहा ना, तो दादा मियाँ आए, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब कहने खड़े हो, तुम्हारे पुकारा जा रहा है। तो मियाँ बताते हैं मैं फ़ौरन खड़ा हुआ। तो कहने लगे स्टेज पर आओ। तो वो स्टेज पर लेकर गए। स्टेज पर जो शख्स नाम पुकार रहा था ना, उसने मियाँ हुजूर की तरफ देखा, उसने कहा तारिक नाम तेरा है? उसने कहा फैज़ अहमद बेग तेरे बाप का नाम है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ख्वाजा क्या महमूदुल हाशमी का है तू? तो पापा कह रहे महमूदुल हाशमी? पापा के दिल में ये ख्याल आया महमूदुल हाशमी कौन है? तो उन्होंने कहा महमूदुल हाशमी का कौन? महमूद हाशमी का बच्चा है तू? तो दादा मैंने कहा हाँ ये महमूद हाशमी का ही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हें 25 थाने दिए जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक कार्ड बना के पापा को दे दिया। पापा कह रहे हैं वो मेरे कार्ड में कार्ड लिया, और मेरे दिल में ये हुआ कि जो ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं ना, कि मैं इनकी 10 बोसी या कदम बोसी कर लूँ। तो जो लोग नाम पुकार रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इनके आसपास तजल्लियाँ होती हैं, तुम जल जाओगे, तुम नहीं जा सकते इनके आगे पीछे। तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि उसी ख्वाब की हालत में मेरा ये गुमान है कि ये हो सकता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफाए राशिदीन हैं। कह रहे हैं जब मेरे दिल में ये ख्याल आया ना कि ये चारों सहाबा हैं और सरकार दो आलम हैं, तो जो लिख रहे थे ना, उन्होंने फिर पापा की तरफ मुंह करके देखा और कहा तुम्हें पता है कौन है ये? उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया कि ये बदियुद्दीन कुतुबुल मदार हैं इस वक्त, और ये जो 4 कुर्सियों में बैठे हुए ना, ये चारों उनकी सलासिल हैं। वो 4 बुजुर्ग थे। वो 4 बुजुर्ग कौन थे? हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती, हज़रत सैयद महमूद गुर्ग सवार, हज़रत काजी किला शहर, और चौथे हज़रत शेख मोहम्मद अरगून। ये शाह मदार के वो 4 खलीफा हैं कि जिनसे 4 सलासिल चले, कि जिनसे दीवानगान, आशखान, खादमान और तालबान, ये 4 वो सलासिल हैं जो इन्हीं चारों बुजुर्गों के उससे चले।
हज़रत सैयद महमूद गुरुक सवार, हमारे मियाँ साहब को इनसे भी फैज़ है। गुरुक समझते हो किसे कहते हैं? कहते हैं कि औलिया कराम में इनकी हैसियत, इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे भेड़िए चलाने वाले की होती है। ये वो 4 सलासिल हैं जो दीवानगान, आशकान, तालबान और खादमान, इनसे ये सलासिल चले। ये वो तालबान नहीं है जो दूसरे थे, ये सलासिल के हैं ये। तो मियाँ फरमाते हैं कि ये दुआए बशमक की बरकत थी जो ये मेरा अमल पूरा हुआ था, जो मुझे उनकी ज़ियारत हुई थी। अच्छा, मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तक मैं मदारिया ख़ानदान के सलासिल में रहा, उनकी ज़िक्र व अस्कार के तरीके में, उनके तरीके में मैंने रियाज़तें करी, तो मैं इतना खस्ता हाल में था कि मेरे एक पैर में हरे रंग की चप्पल होती थी और एक में पीले रंग की चप्पल होती थी। एक वक्त का खाना मिलता था और दूसरे वक्त का नहीं पता होता था। मदारिया ख़ानदान में बहुत सख्ती है, बहुत रियाज़त है। मदारिया ख़ानदान के अंदर मियाँ हुज़ूर मुरीद नहीं करते। इतनी सख्ती थी कि मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरा घर बाहर, मेरे बच्चे तक छूट गए थे, सिर्फ अपने काम मुकम्मल करने के लिए। जब मदारिया ख़ानदान का जब मामला मियाँ हुज़ूर का मुकम्मल हुआ, इसके बाद फिर जब ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब का विसाल हुआ, आपके बाद जब आपको कादरिया ख़ानदान मिला, तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि फिर मुझ पे कादरी रंग गालिब आ गया। मियाँ पहले हुज़ूर महफ़िल समा भी नहीं सुनते थे। मियाँ महफ़िल समा नहीं सुनते थे, सख्त खिलाफ थे मियाँ हुज़ूर। यहाँ तक कि हम अगर हमारा दिल कर रहा होता था ना, हमारे इब्तिदाई दौर में कि हम सुनने जाएं, तो हमें डांट के झाड़ के बिठा लिया करते थे कि तुम इस काबिल हो गए महफ़िल समा सुनो। अगर हमारी गली में कहीं कवालियाँ हो रही थी, हम अगर जाने का कहते तो हमें नहीं जाने देते थे मियाँ हुज़ूर। मियाँ हुज़ूर इतना सख्त है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो ना ख़ानदान कादरिया का रंग गालिब था। लेकिन जब हज़रत उस्मान अली शाह साहब का जब आपका विसाल हुआ, आपके विसाल होने के बाद फिर जब आपने अपनी ज़िम्मेदारियां, अपने मामला जब आपको मुंतकिल करे, तब मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि फिर मैंने कि अगर रियाज़त के दरमियान जो आप बता रहे हो ना कि 1100 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने को दिए और पढ़ते पढ़ते ऊँग आ गई, बस अगर ऊँग आ गई ना, आप गए, ख़त्म, बस। मतलब आपका काम नहीं होगा, फिर आपसे बाद में पढ़ा नहीं जाएगा और आपको फिर इजाज़त नहीं होगी उसकी फिर कभी। आप अपनी जगह पर ही रहोगे फिर, लेकिन वो फिर आपके लिए वो बेसुध साबित हो जाएगा। फिर अगर उनसे हट के अगर आपने कोई काम कर लिया ना, आप ख़त्म, बस आप जाओ। अब ये नहीं कि नहीं अब मैं दूसरे पीर के पास जाके अपनी तरबियत पूरी कर लूँगा, फिर ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकते। फिर आप ख़ानदान मदारिया वो ख़ानदान है, और ख़ानदान मदारिया के अंदर तकबीर आशिकान पढ़ी जाती है, खुतबा आदम पढ़ा जाता है, दुआए बशमक पढ़ी जाती है, दुआए बशमक बामौक्कल पढ़ी जाती है, दुआए बशमक बुर्ज के साथ पढ़ी जाती है, दुआए बरहती पढ़ी जाती है बाकायदा। अच्छा, मदारिया ख़ानदान के अंदर रियाज़तें बड़ी कमाल की हैं। इस वक्त रूहानियत की दुनिया के अंदर जितनी भी जगहें पुर है ना, उसमें से तकरीबन 65% मदारी हैं। इस दौर हाजिर की बात करूँ मैं, अगर कितने 65 मदारी हैं मदारिया ख़ानदान से। क्योंकि उनकी रियाज़तें कोई 11 दिन 40 दिन की नहीं होती,
उनकी 50-50 साल 70-70 साल की इजाज़तें होती हैं उनकी। और कमाल उनको पता है क्या होता है? कमाल उनको ये होता है हुजूरी कि हमारे एक चचा मियाँ का एक वाक़या है कि बाबा शाह जलाल का बाबा शाह जलाल के बारे में ये कि आप अपने वक्त के शेखुल हदीस थे। मैं हुजूर फरमाते हैं कि आपको तकरीबन कमो बेश 2000 हदीसें ज़बानी याद थी अरबी में। 2000 अरबी में आपको हदीसें याद थी आपको। जब आपने हज़रत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब की ग़ुलामी इख्तियार करी थी, तो आपके बारे में ये है कि आपने जो ना एक झोपड़ी के अंदर चले गए थे, अपने आप को बंद कर दिया था कमरे के अंदर। मैं तो फरमाते हैं कि वो जो थे ना, सूरह तौबा की आखिरी जो 2 आयतें थी, उन्होंने मुझे आखिरी वक्त में हमने उसकी इजाज़त दी थी। और फरमाते हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ यही पढ़ा है, सूरह तौबा की लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये 2 आयतें पढ़ी हैं। उनका कमाल क्या था कि उस वक़्त के उलमाए कराम हदीस की तस्दीक कराने के लिए आपके पास आया करते थे कि हुजूर ये फरमाएं कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है या नहीं। मैं तो फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुआ ये कि कुछ उलमाए कराम आए जो आप पे तनकीद किया करते थे, क्योंकि आपका ज़ाहिरी हुलिया ऐसा था ना जो शरन खिलाफ था। बाबा शाह जलाल का आपके घर के बाहर तो कुत्ता रहता था एक, शरीयत में तो ममनू है, गुमानियाँ थी उसकी तो इसलिए उलमाए कराम उन पर हुज्जत रहती थी उनके ऊपर। उलमाए कराम अपनी जगह हक पे थे और वो अपनी जगह थे। एक दफ़ा उलमाए कराम जो इन पे बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया करते थे, हुज्जत थे, वो एक दफ़ा आए और कहने लगे कि बाबा साहब ये ज़रा ये फरमाएं कि ये सरकार दो आलम का फरमान है या नहीं। आपने देखा, आपने आपका हाथ पकड़ा, आपने कहा या रसूलल्लाह बताएं ज़रा ये आपने फरमाया नहीं फरमाया। वो जितने भी लोग वहाँ थे सबको ज़ियारत हुई सरकार दो आलम, जितने भी वहाँ पे उलमाए कराम थे ना, उन सबको सरकार दो आलम की ज़ियारत हुई। फिर इरफान अली शाह साहब ने ये वाक़या बताया था आपका, और वहीं वो उलमाए कराम उनके हाथ पे बैत हो गए थे। तो उन्होंने कहा हुजूर फिर ये ज़ाहिरी मामला क्या है ये? तो कहा तुम लोगों से बचने के लिए वो ना लोग मुझे यहाँ जीने ना थे। हाँ, और फिर वो उलमाए कराम भी अपने इंतहा को पहुँचे। देखो एक बात याद रखना, जिसके पास कुछ है ना वो इतनी आसानी से नहीं देगा। उस सिलसिले का फैज़ है, लेकिन एक आम चीज़ देना और एक ख़ास चीज़ छुपा के रखना, ये बहुत फ़र्क है। अहल ना अहल का भी फ़र्क है। अच्छा, बात भी ऐसे भी होते हैं कि जो देखते हैं अगर उनका मुरीद किसी गुमराही की तरफ जा रहा है, किसी बुराई की तरफ जा रहा है, तो उसे मुसीबत में, परेशानी, बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आप कपड़े जितने गंदे करके लेकर आओगे उतनी मुश्किल से धुलेंगे ना। उसमें ये है कि ऐसा लगता है कि बहुत दूर कहीं मतलब कनेक्शन कहीं जुड़ जाता है, ऐसा लगता है। और अच्छा मेरा ये है कि मैं एक तो ज़ाहिरी तौर पर, उसके बाद आंखें बंद करके लाइट बंद करके बातिनी तौर पर भी दायरे भी नहीं करता। अब मैंने भाई से भी शेयर किया था, एक मैं दायरा भी नहीं, मतलब बातिनी तौर पर दायरे भी नहीं करता। मैं बैठता हूँ शुमालन जुर्मान बैठता हूँ, लेकिन जब मैंने आगे पहुँचा तो मेरा रुख मुड़ा हुआ था, खुद बहुत ये मुझे पता नहीं चला रुख चेंज हुआ होता है। सही है, ये क्या कैफियत थी, ये क्या ये अच्छी अलामत है, अच्छी कैफियत है। ये वो कैफियत होती है कि जब इंसान के ऊपर बेखुदी गालिब आ जाती है। बिल्कुल पता भी नहीं चला, जब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ मैं। हाँ, कि बस ये समझ लें आप ये कैफियत हो गई, फजर की नमाज़ पढ़ के
थोड़ा देर भी लेट करना है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब ये कैफियत इंसान के ऊपर गालिब आ जाते हैं ना तो इंसान का अख्तियार ख़त्म हो जाता है। और रियाजत में यही असल में रास्ते देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दो हैं, एक रियाजत का रास्ता और एक मोहब्बत का रास्ता। अच्छा, मदारिया ख़ानदान में जो ना रियाजत और मोहब्बत दोनों हैं, क्या मदारिया ख़ानदान में, लेकिन ख़ानदान कादरिया में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ ना आपको, कादरिया ख़ानदान में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि सरकार गौस पाक का आपके अपनी हयात में आपका फरमान है। क्या? आपका फरमान है, आपने फरमाया कि किसी भी खानवादे का शेर, चाहे वो मदारी हो, शतारी हो, चिश्ती हो, साबरी हो, नक्शबंदी हो, अबुल्लाई हो, सोरवर्दी हो, कुछ भी हो खानवादा, उसका शेर से मुराद उसका बुज़ुर्ग जो अपने इंतहाई कमाल को पहुंचा हुआ है, जिसको दुनिया शेर कहती है। सरकार गौस पाक का फरमान है कि किसी भी सलासिल के जो खानवादे का शेर मेरे दरबार के कुत्ते के बराबर है। मेरे दरबार में कुत्ते के मुतरादिफ क्या कहा आपने? यानी कि खानदान कादरिया का कहते हैं ना कि भाई हम फलां दर के कुत्ते हैं, यानी कि जो एक खानदान कादरिया का एक वो शख्स जो एक ना किसी रियासत का मालिक हो, उसके दिल में सिर्फ वो सिर्फ सरकार गौस पाक की मोहब्बत हो, उसकी मिसाल आपने क्या दी अपने आम बंदे की? अब चिश्तियों पे आ जाओ, ये बुजुर्गों के मामलात हैं ये। अच्छा, बुजुर्गों में आपस में भी बड़े बड़े मामलात रहे और इख्तलाफ रहे, और इख्तलाफ रूहानियत के मामले में रहे। ये मामला नहीं कि भाई ये जायदाद का चक्कर है, वो चक्कर है, नहीं, रूहानियतों के मामलात में, रूहानियत की बाकायदा सीटों के मामलात में, कि अगर रूहानियत में आज यहाँ की सीट खाली हुई है तो अभी चिश्ती बोलेगा कि मेरा बंदा बैठे, सोरवर्दी बोलेगा मेरा बंदा बैठे, कादरी बोलेगा मेरा बंदा बैठे। अब फैसला होना है। ऐसे बहुत वाक़यात गुजरे हैं। हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, क्या हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी बहुत लगती थी। ऐसे थे आप दोनों, ऐसे लगती थी आप दोनों की। और रूहानियत में देखो दोनों कमाल को थे। बाकायदा तौर पर तारीख़ में ये बात लिखी हुई है कि जब हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी को आपको एक कैफियत तारी हुई, और आप पे एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि आपने वक्त के हालत में ये ऐलान कर दिया कि जो आज हमें देखेगा वो जन्नती है। तो लोगों ने कहा कि हुजूर हुक्म हो तो आपको हाथी पे बिठा के बाज़ार ले चलें ताकि जो लोगों की नज़र आप पे पड़े वो जन्नती हो। आपने कहा हाँ हाँ बिठा लो, आज हमें, आज फरीद भी देखेगा। आपको बिठा दिया गया, आपको बाज़ार में आपको हाथी बैठेगा, आप चल दिए। जब आप निकले तो बाज़ार में आप जब एक मनादी शख्स कर रहा था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आप हलवाई की दुकान पर खड़े हुए थे। आपको भी मनादी हुई, आपने मुंह फेर लिया अपना। तो लोगों ने कहा भाई तुमने मुंह क्यों फेर लिया? आपने फरमाया मैं एक फरीद को जानता हूँ बस। तो हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी आपके करीब पहुँचे
आपसे कहा कि बाबा देखो हम भी तो फरीद हैं। आपने कहा नहीं, मैंने एक ही फरीद को देखा है। जब आपको ज़बरदस्ती पकड़ने लगे ना, आपने अपना मुंह जो कढ़ाई रखी थी उसमें दे दिया था। जब आप भागे निकल गए तो हज़रत बाबा फरीद मशहूर शकर रहमतुल्लाह अलैह आप अपने हुजरे पे बैठे हुए थे, तो आपकी चौखट में आपका पैर लगा और आप गिरे, तो आप उठ गए। आपने बोला बाबा क्या हुआ, बाबा क्या हुआ? तो लोगों ने फरमाया हुजूर ऐसे सब, आपको जलाल आ गया था बाबा फरीद मशहूर शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया शेख बहाउद्दीन को जो आज देखेगा वो जन्नती है, जिस रास्ते से बाबा मेरे पास आया है इस रास्ते से जो आएगा मेरे पास जन्नती होगा और क़यामत तक जन्नती होगा। जो इस दरवाजे से गुजरा, इस रास्ते से गुजरा जिस रास्ते से बाबा मेरे पास आया, जो चौकट आप पे लगे आप गिरे थे, आप वही दरवाजा है, वही दरवाजा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे भी बुजुर्गों में इख्तलाफ रहा है। हज़रत बाबा फरीद मशहूर शकर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान था कि जिस रास्ते से बाबा मेरे पास आया उस रास्ते से जो मेरे पास आएगा वो क़यामत तक जन्नती है। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये वो रास्ता था जो रूहानियत का रास्ता था, और कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ये वो रास्ता था जो ये चौकट का रास्ता है। फैज़ दोनों का ही है। तो बुजुर्गों के ये मामलात भी रहे। अब ख़ानदान कादरिया पे देख ले, अब ये अहले चिश्त का वाक़या है ना, अहले चिश्त और अहले सोहरवर्दी का वाक़या। अब यहाँ तक कि ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप खुद सरकार गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुए, ज़िक्र से पाए की इजाज़त लेने, आपने बाकायदा से पाए की इजाज़त दी। अच्छा, जो अबुल वक्त होता है ना वो सिर्फ सादात घराने से ही होगा और उसका बातिन कादरी ही होगा, वो किसी और खानवादे से नहीं हो सकता। ख़ानदान कादरिया तमाम खानवादे में, तमाम सलासिल में, तमाम मामलात में उसकी मिसाल ऐसे है जैसे तमाम मलाइका में हज़रत जिब्राइल की हैसियत है, जैसे तमाम अंबिया कराम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तमाम खानवादे, तमाम सलासिल के अंदर ख़ानदान कादरी की अहमियत कैसी है, ऐसी ही है। हम ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ इसी निस्बत से बख्शे जाएंगे कि हम कादरी हैं, बस। अच्छा, रियाजत ख़ानदान कादरी में भी बहुत है, ये नहीं कि इसमें रियाजत नहीं है, इसमें भी रियाजत बड़ी कमाल की है। इसमें जितनी रियाजत है उससे ज़्यादा फैज़ है, इसमें जितनी रियाजत है उससे ज़्यादा फैज़ है, वो सिर्फ आपकी निस्बत की वजह से। और जितने भी ज़िक्र व अस्कार मिलते हैं ना, या जितने भी अशगाल मिलते हैं, उन सब की कड़ी कहीं ना कहीं से ख़ानदान कादरिया में मिलती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मदारिया ख़ानदान में ना, पानी पिलाना मुझे। मदारिया ख़ानदान के अंदर ना दूसरा लेके आओ। कुछ चीज़ों को ना कुछ बुजुर्गों ने जाहिर करा है। जैसे एक बुजुर्ग थे हज़रत अब्दुल गफ़ूर मलंग, आपने एक किताब लिखी थी 17वीं शरीफ, बाबा शाह अब्दुल गफ़ूर नाम था आपका। उस किताब के अंदर जो ना, उसकी तकरीबन 100 जिल्दें छपी थी।
और हैदराबाद में एक मादारी सिलसिला है पीर नवाब हुसैन शाह साहब का, उनके पास एक किताब थी इसकी। अच्छा, फिर उन्होंने वो किताब मियां हुजूर को दी थी, 17वीं शरीफ नाम है उसका। कहते हैं कि उसके बारे में है कि ये किताब उसके पास ठहरेगी जो मदारी होगा। उस किताब में क्या था? उस किताब के अंदर शरीयत का कलमा, तरीक़त का कलमा, हकीकत का कलमा, मार्फत का कलमा, वहदानियत का कलमा, उसके बाकायदा पूरे कलमे हैं उसमें। ज़ुबान का गुस्ल क्या है जी, उसमें लिखा हुआ था। आप जो ये ताज पहनते हैं इसकी हैसियत कैसी है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? आप जुब्बा जो पहनते हैं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मसनद में किस तरह बैठा जाता है? मसनद के अंदर दाखिल होने का तरीका क्या है? साहिब मसनद क्या पढ़ के उस पर दाखिल होता है? और जब खिलाफत दी जाती है तो क्या दुआ पढ़ी जाती है? और जब खिलाफत दी जाती है तो 3 बाल क्यों काटे जाते हैं? और जब मुरीद किया जाता है तो क्या किया जाता है? उस किताब के अंदर इसकी पूरी तफसीर बयान थी। अब सुना है तुमने कभी ये? अब किसी को बोलो तो वो हंसेगा, यार ये क्या बात कर रहे हैं। किताब का नाम ही 17वीं शरीफ है। किताब का नाम ही 17वीं शरीफ है। अभी 3 दिन पहले ही मेरी जिक्र हो रही थी मियां हुजूर से। मैंने कहा मैं वो किताब का है, किताब तो निकाल दें मुझे, मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी। कह रहे हैं वो पता नहीं कहाँ इधर होगी, देखूंगा। हैदराबाद से की बात करें, हैदराबाद में जो हाँ हैदराबाद मियां हुजूर 17वीं शरीफ जो हर महीने 14 तारीख को जो आप नियाज़ देते हैं मियां हुजूर को देते हैं, उसकी भी वजह कुछ इसी से ताल्लुक है? मियां हुजूर पहले जो ना 17वीं शरीफ करते थे बदियुद्दीन कुतुबुल मदार शाह मदार की निस्बत से, लेकिन मियां हुजूर को हुक्म हुआ था कि फिर आप इसको जो ना सरकार गौस पाक की नियाज़ कर लें। फिर मियां हुजूर आपके साथ साथ फिर सरकार गौस पाक की भी करने लगे थे। फिर जब ख़ानदान कादरी आपको मिला था ना, फिर आपने सरकार गौस पाक की 17वीं शरीफ करना शुरू कर दी। वो 17वीं शरीफ शाह मदार की हज़रत शेख सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है। गौसे पाक की जो 11वीं शरीफ मशहूर है, 11वीं शरीफ की निस्बत एक अलग है। 11वीं शरीफ की निस्बत पता है क्या थी? 11वीं शरीफ इसलिए मनाते थे कि सरकार गौस पाक जो थे ना, आप 40 दिन में एक दफ़ा खाना तनावुल फरमाते थे। यानी कि चांद की पहली तारीख से अगर आप रोज़ा रखते थे या आप कुछ खाना पीना बंद करते थे तो दूसरे महीने की 40 दिन मुकम्मल होंगे तो क्या कौन सा दिन होगा? दूसरा 11वां दिन होता था। तो उस वक़्त आपके लिए एक मुर्ग बनता था, मुर्ग कटता था, फिर वो गरीबों में बढ़ता था, फिर आप भी वो तनावुल फरमाते थे। तो इसलिए 11वीं आपकी निस्बत से थी। आप 40 दिन में एक दफ़ा खाना तनावुल फरमाते थे और जिस दिन वो करते थे ना आप उस दिन 11वीं की निस्बत से। अब लोगों को नहीं पता होगा ये 11वीं की निस्बत, इस निस्बत से आप करते थे। योमे उर्स लोग समझते हैं, नहीं योमे उर्स 11वीं थोड़ी है। हाँ अच्छा, आज की मेडिकल साइंस, आज के डॉक्टर्स की ये रिसर्च है, वो ये कहते हैं कि इंसान को जो भूखे सादिक है ना वो 40 दिन में एक बार लगती है बस, जो इंसान की ज़िंदगी को बरकरार रखती है, जो मौत नहीं वाक़ होने देती, वो भूख 40 दिन में एक दफ़ा लगती है। और जितनी भी आप जो दिन भर खाना खाते हो ना, ये सब ज़िंदगी है, ये सब का जिक्र है। सादिक भूख जो होती है वो 40 दिन में एक दफ़ा लगती है। और ये बाकायदा सरकार गौस पाक की आपकी हयात मुबारक में एक बहुत बड़ी दलील है ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में मतलब 40 दिन बाद आप खाना तनावुल फरमाया करते हैं। 17वीं शरीफ बेसिकली जो होती है ना, ये हज़रत शाह मदारी की निस्बत से मनाई जाती है। अच्छा, हम लोग जो 17वीं शरीफ का एहतमाम करते थे ना, हम लोग करते थे हलवे के ऊपर इसका एहतमाम। अच्छा, इसमें हलवा बनाया जाता है,
सूजी का हलवा बनाया जाता था इसका। उसकी वजह ये थी कि आज भी कहते हैं कि आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उधर फरमाते थे कि जहाँ हज़रत शाह मक्खनपुर के अंदर एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे लोग आपके मज़ार के पास हो ना, एक आपका एक हुजरा बना हुआ है, उसमें ना एक बाल्टी पानी की रख देते हैं और एक तहमत रख देते हैं और एक तौलिया रख देते हैं, आई बस समझ में, और वो बंद कर देते हैं। 17वीं शरीफ यानी कि 17वें जो दिन होता है ना, उस दिन वो कहते हैं कि इधर जो ना गुस्ल करने की आवाज़ आती है और बाकायदा उस तौलिए पे पानी लगा होता है, गुस्ल का पानी गिरा हुआ होता है और कुछ पानी बाल्टी में बचा होता है। फिर वो लोग तबर्रुकन पानी बांट दिया करते थे। मैं उसे फरमाते हैं कि पहले ये हुआ करता था हर चांद की 17 तारीख को, लेकिन उसके बाद ये फिर बुजुर्ग का मैं उन्होंने नाम बताया था, फिर उन्होंने इसको बंद करवा दिया था लोगों की वजह से, क्योंकि लोग फिर वहाँ पे गलत सिम की तरफ चले गए थे, फिर ये सिलसिला बंद हो गया था। उन्हें 17वीं इसी निस्बत से मनाया करते थे आपके, और कहते थे कि वो शाह मदार ही थे जो आप गुस्ल वहाँ पे फरमाया करते थे। लेकिन आपकी रियाजतें भी तो देखो ना, हाँ कहते हैं कि 6 ताम मलाकूती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तनावुल फरमाए थे, या 7, कि जिससे आपकी ज़िंदगी की उम्र जो हुई थी तकरीबन 6 ताम मलाकूती आपको खिलाए थे आपने। कहते हैं कि आपने 600 साल तक कुछ नहीं खाया, 695 बरस आपकी उम्र गुजरी है शाह मदारी की। ताम मलकूत की जो तासीर है ना, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 100 साल तक मुहित होता है उसका। जिसके अंदर शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, वैदानियत, ये तमाम मनाजिलें तय हो गई थी आपकी। कहते हैं कि 40 साल के बाद ही विलायत जो है मिलती है, उससे पहले नहीं मिल सकती, ये बात सही है? नहीं, देखो विलायत का ताल्लुक 40 साल की उम्र से नहीं है। देखो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि विलायत है क्या, विलायत किसे कहते हो आप? अगर विलायत को देखें ना तो एक वाव के ऊपर ज़बर है और एक वाव के नीचे ज़ेर है, एक वलायत है एक विलायत है। अब जो वाव के ऊपर ज़बर है वो विलायत है, उसका मतलब ये होता है कि एक मिसाल तो मैं एक आम बंदा हूँ, ठीक है, अब मैंने इनको अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर दी, इनको नमाज के तरीके समझाना शुरू कर दिया, इनको नमाज के बारे में बताना शुरू कर दिया, इनको दीन के बारे में समझाना शुरू कर दिया। अब ये मेरी बातों से बहुत मुतासिर हुए, क्या ये मेरी बातों से बहुत मुतासिर हुए और ये दीन की राह में चल दिए, नमाज के पाबंद हो गए, रोज़े के पाबंद हो गए, गलत काम छोड़ दिए, नेकी की तरफ हो गए। तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद आई, अल्लाह ने कहा ये मेरा वली है। ये वलायत है जो इंसान अपने कसब से बनता है। लेकिन वो विलायत जिसके वाव के नीचे ज़ेर है, उसका ताल्लुक वहब से है, वो मादरजात वली होता है, यानी कि वो विलायत को लेकर पैदा होता है। मादरजात वली कौन थे? जैसे सरकार गौस पाक, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत शाहरुख़ आलम। अच्छा, मादरजात वली भी बहुत कम हुए हैं, हर वली भी वहब से नहीं है। एक वहबी है, एक कज़बी है और एक रज़ाई है। वहबी वो होता है जिसको अल्लाह ने चुना है, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको अल्लाह ने अपने मामलात, अपने कामों के लिए चुन के दुनिया में भेजा है। कस्बी वो हैं जो वहब के मातेद हैं। कस्बी वहब के मातेद होगा, यानी कि वहबी जो है ना, बातिन तो उसने अपने अंदर जब्स किया हुआ है, लेकिन जो उसका जाहिर है ना, वो उसने कसम में मुंतकिल कर देना है। जब वो कसम में मुंतकिल करता है ना, तो उसको वो विलायत दी जाती है, जिसको लोग कहते हैं खलीफा है, खिलाफत जो दी जाती है। अब रज़ाई वो होता है कि पीर ने अपनी खुशी में उसको ऐलान कर दिया।
तो विलायत भी जो ना अपनी मर्जी से नहीं मिलती भाई। आप वली हो, हर हाल में वली हो। कैसे? वली का मतलब क्या है? दोस्त, सिर्फ दोस्त है वली का मतलब। अगर आप सीधे रास्ते पर हो तो अल्लाह के दोस्त हो, और अगर आप गुमराही के रास्ते पे हो तो शैतान के दोस्त हो। वली तो आप हो, ये तो फैक्ट है। लेकिन अब आपके पास एक जाविया है कि जिसमें आपने अपने आप को परखना है, अपने आप को तोलना है कि आप शैतान के दोस्तों में से हो या अल्लाह के दोस्तों में से हो। अब वो कैसे परखोगे? अल्लाहुल वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजु मिन ज़ुल्माति इला नूर। अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आते हैं। अब आप कैसे परखोगे? हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? शरीयत, अहकाम इलाही। आप शरीयत के आईने में अपने आप को देख लें। अगर आप उसमें 20% भी उतरते हैं ना तो आप अल्लाह के दोस्तों में से हैं। 100% तो छोड़ दें, 10% भी आप उसमें उतरते हैं ना तो आप अल्लाह के दोस्त हैं। 5% भी उतरते हैं तो आप अल्लाह के दोस्त हैं। 1% भी उतरते हैं तो आप अल्लाह के दोस्त हैं। लेकिन 1% जो निकलता है ना वो ईमान है। वो फिर क्या है? और ईमान क्या है? रिसालत पर यकीन। वो चीज़ आप में से निकल जाती है ना तो फिर आप 100% शैतान के दोस्तों में से हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, आपके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा है, तो यकीनन आप उनके रास्ते पे चल पड़ोगे एक वक्त में आके, तो आप अल्लाह के दोस्तों में से हो। और वल्लज़ीना कफ़रुम औलियाहुम तागूतुम युखरिजू मिन नूर, और शैतान के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले जाते हैं। शैतान जब तुम्हें अंधेरे से रोशनी से निकालेगा ना तो सबसे पहले तुम्हारे दिलों में से जो ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और सरकार दो आलम की मोहब्बत इस उम्मत के लिए समझ लें कि एक ऐसा तोहफ़ा है और एक ऐसा ईमान कामिल है कि एक देहाती शख्स भी और एक आलिम शख्स भी आपकी शान में एक ज़र्रा बराबर भी गुस्सा की बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहे नमाज़ पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे रोज़े रखता हो या ना रखता हो, लेकिन आपकी मोहब्बत में बड़ा पुख्तगी होगी तो आप अल्लाह के दोस्तों में आ जाओगे। अच्छा, अब आप अल्लाह के दोस्तों में से तो आ गए, अब आगे का सफ़र कैसे तय करोगे? आगे का सफ़र कैसे तय करोगे कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, अब तुम दोस्त बन गए ना, यानी कि दावा हो गया ना, अब तुम मेरे नबी की अताअत करो। अल्लाह हुक्म दे रहा है तुम्हें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि मेरे नबी की अताअत करो, उसके अक़वाल की, उसके अफ़ाल की पैरवी करो। वो युहब्बुकुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत करेगा, वरना वो भी मोहब्बत नहीं करेगा तुमसे। सिर्फ अल्लाह का दोस्त होना भी काफ़ी नहीं है। क्या? अल्लाह का दोस्त होना भी काफ़ी नहीं है उस वक़्त तक जब तक तुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा नहीं करते, वरना तौहीदी भी कुफ्र पे ले जाती है। अगर खाली तौहीद पर रहोगे आप तो आगे जाके आप ही गुमराह हो जाओगे, क्योंकि तौहीद का सही रास्ता दिखाने वाली ज़ात सरकार दो आलम की है। अगर आप उनके पीछे पीछे चलते रहोगे तो आप कभी भी और कहीं भी गुमराह नहीं होगे, हर हाल में मंजिल तय होगी आपकी। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में से हैं, फिर वो आपके रहबर हैं, फिर वो आपके पिराने उज़्ज़ाम हैं, फिर वो औलिया कराम हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है आज के दिन को ना किसी किस्म का कोई डर है ना कोई खौफ है। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
कि वो कामयाब तरीन लोग हैं, फिर वही कामयाब हैं। एक सवाल है, हाँ। ये ज़कात के दौरान जो है टाइम और वक्त की पाबंदी ज़रूरी है या 15-20 मिनट और लिबास का इस्तेमाल वो एक ही रखना है या फिर उसका? देखो, हम किसी चीज़ की टाइम का तयन करते हैं या एक वक्त मुकर्रर करते हैं तो हमारी नज़र में उसकी अहमियत बढ़ती है। अब फजर की नमाज तुम फजर में पढ़ोगे ना, इशा में तो जाके नहीं पढ़ोगे मस्जिद में। हर चीज़ का एक वक्त, एक टाइम मुकर्रर है। अगर तुमने मिसाल के तौर पे कोई अमल शुरू किया है, अगर तुम रात को 9 बजे बैठते हो तो तुम कोशिश ये करो कि 9 बजे ही बैठो, 9:30 बजे हो जाए, कभी 10 बजे हो जाए, लेकिन अपना पूरा फोकस करो कि अपने सारे काम उस वक्त ख़त्म करके 9 बजे बैठ जाओ अपना। ये नहीं कि आज 9 बजे बैठ गए, कल रात को 4 बजे तहज्जुद में बैठ गए और फिर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ने को फ़ौरन बैठ गए और फिर बाद में आपने पूरा किया और आपने कहा हज़रत आपने तो फरमाया था कि ईशा से फजर के दरमियान पढ़ लेना, तो मैंने आपकी तो बात मानी है। ईशा में भी पढ़ा, तहज्जुद में भी पढ़ा और फजर में भी पढ़ा। तो ऐसा नहीं करना भाई। खिलाफत में और विलायत में क्या फ़र्क होता है? हर खलीफा वली होता है, हर खलीफा को विलायत दी जाती है? नहीं, खिलाफत एक अलग चीज़ है, विलायत एक अलग चीज़ है। हर खलीफा वली नहीं होता, लेकिन हर वली के बाद खिलाफत होती है। खिलाफत बेसिकली है क्या? खिलाफत बेसिकली एक इनाम है। एक शख्स ने एक शख्स की खिदमत की या रियाजत करी या इबादत करी, उसने खुश होकर कहा कि यार ये मेरा तोहफा है या ये मेरा खलीफा है। अच्छा, खिलाफत भी 3 ही तरीके पे होती है। एक खिलाफत वहबी होती है, एक खिलाफत कज़बी होती है और एक खिलाफत रज़ाई होती है। अच्छा, रज़ाई खिलाफत ये होती है कि शेख अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे दे देता है। अच्छा, कसब से ये होती है कि आपने सूरह कुरैश पे कमाल की रियाजत करी, आप अपने उरूज को पहुँचे, आपका शेख आपसे खुश हुआ, उसने बोला ये मेरा खलीफा है, ये खिलाफत हो गई। खिलाफत आदम भी कोई चीज़ है? खिलाफत आदम भी है, खिलाफत बातिन भी है। हाँ, ये खिलाफत की कई इक़साम है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जो खिलाफत वहबी होती है ना, वो ये होती है कि बाकायदा तौर पे हुक्म होता है बुज़ुर्गों का कि फ़लाँ शख्स तुम्हारे पास आ रहा है, आप उसको खिलाफत दे दें। खिलाफत बेसिकली इजाज़त ही तो है, और इजाज़त क्या है? इजाज़त ही सब कुछ है। सब कुछ उसी में है। इजाज़त के अंदर महफूज तवज्जो भी है, इजाज़त के अंदर महफूज रूहानियत भी है, इजाज़त के अंदर पोशीदा अम्र रब्बी भी है। मैंने रूहानियत को पता है किस चीज़ में पाया? मैंने रूहानियत को अगर मैंने पाया ना तो सिर्फ वो सिर्फ शेख के अमर में, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल बजा। उसके हुक्म में, इससे हटकर मैंने कहीं नहीं पाया। बस क्यों? क्योंकि आप तो अंधे गूंगे बहरे हैं ना। आपको बिनाई किसने दी? आपको बिसारत किसने दी? बिनाई किसने दी? आपको समाअत किसने दी? आपको गोयाई किसने दी? आपके शेख ने। अच्छा, शेख भी 3 तनावों पे देता है। एक पहले तवज्जो इस्लाही के ज़रिए देता है, एक तवज्जो इत्तेहादी के ज़रिए देता है, एक तवज्जो मुंतकिला के ज़रिए देता है। इसके भी दर्जे हैं। हाँ, तवज्जो इस्लाही के ज़रिए जो तुम्हें देता है ना, वो तुम्हारी पहले रहनुमाई करता है, तुमको पहले वो बेस बताता है, बुनियादी चीज़ें बताता है, तुम्हें हिदायत की तरफ लेकर आता है, तुम्हारे बातिन को पाक करता है, तुम्हारे दिल में रब की मोहब्बत जगाता है। शेख का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद को जगाना है।
जिसकी आवाज़ तुमने अज़ल में सुनी थी, तुम उससे गाफिल होकर बैठ गए। वो उस आवाज़ को लौटाता है शेख। जब वो उस आवाज़ को लौटा देता है और तुम्हारी समात उसको सुन लेती है तो तुम्हारा मन अंदर से रोशन हो जाता है, तुम पहचान लेते हो भाई असल को जाएगा ना। अब एक ज़ाफ़रान का दरख्त है, उसको आप कीकर के दरख्त में लगाओगे, उसके बक्कल को लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पे ज़ाफ़रान का पौधा होगा उसकी ज़मीन में से भी खुशबू आएगी, उस इलाके में से भी खुशबू आएगी, उसकी पौधे में से भी खुशबू आएगी, उसकी टहनियों में से भी खुशबू आएगी, उसकी हर चीज़ से खुशबू आएगी, यहाँ तक कि जो उसके साथ सोबत में रहता होगा उसमें से भी खुशबू आ जाएगी। तो ये है तवज्जे इस्लाही। जब ये चीज़ मुकम्मल होती है ना, फिर शेख जो ना फिर वो खिलाफत देता है। अच्छा, खिलाफत देने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक होता है मुरीद, एक होता है खलीफा। मुरीद और खलीफा में बहुत फ़र्क है। जब तक मैं मुरीद था ना, मैं आज़ाद था। जब तक मैं मुरीद था ना, मैं आज़ाद था। मैं हर किस्म के काम किया करता था, हर केस में हाथ डाल दिया करता था, हर तरीके के मैं मामलात में घुस जाया करता था। मुझे किसी चीज़ का कोई डर खौफ व ख़तर नहीं हुआ करता था। लेकिन जब खिलाफत होती है ना तो फिर हद बांधी जाती है। पावर तो बढ़ गई, पावर बढ़ गई, लेकिन हद बांधी जाती है। हद क्यों बांधी जाती है? पहले आपके कांधों पे जिम्मेदारियां नहीं थी, उसका बोझ नहीं था। पहले डूबते थे तुम खुद डूबते, लेकिन अब अगर वो हुदूद नहीं बांधी, अब तुम अगर डूबे ना तो तुम पूरा लश्कर लेके डूबोगे। अब ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं खिलाफत के बाद। खिलाफत को लोग समझते हैं कि ये एक बस हलवा समझते हैं कि जी बस खिलाफत बोलेंगे खिलाफत हो जाएगी हमें। खिलाफत होना और खिलाफत के ऊपर कायम रहना बहुत फ़र्क है। और खिलाफत के ऊपर इस्तकामत रखना ये भी बड़ी कमाल की बात है। और ये सब तुम्हारे शेख की तवज्जो से ही होता है। अगर तुमने ये सोच लिया ना कि भाई अब तो मैं खलीफा हो गया जी, अब तो मैं सीना चौड़ा होकर के बैठूंगा, हाँ हो आप मुरीद हो, यहाँ क्यों बैठ गए, चलो उधर जाके बैठो, मैं खलीफा हूँ। तो वो समझ लो कि उसकी बर्बादी का वक्त हो जाता है। खिलाफत का बोझ संभालना भी आसान नहीं है। खिलाफत का बोझ संभालना विलायत के बोझ संभालने से ज़्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि खिलाफत का बोझ तुम खुद संभालते हो और विलायत का बोझ तुम पे डाला जाता है। और बोझ किस पे ज़्यादा बढ़ाया जाता है? जो उठाने के काबिल होता है। तो ये सब कुछ सारा किसके हाथ में होता है? शेख के हाथ में होता है। मैं कहता हूँ आप लोग कुछ भी नहीं करना, क्या सिर्फ अपने शेख से मोहब्बत रखना। ये मेरा दावा है कि आप लोग कामिल हो जाओगे। क्या आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने शेख से मोहब्बत रखना, आप कामिल हो जाओगे। और ऐसे कामिल होगे कि जो कसब वाले लोग होंगे ना वो रश करेंगे यार कि काश हम भी होते। मोहब्बत किस तरह रखी है? मोहब्बत ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आपने मुझे बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका क्या दावा है? कोई दलील क्या है इसकी? अब तुम मुझसे दावा कर रहे हो ना मुझसे मोहब्बत का, तो यहाँ पे दलील क्या है? दलील ये है कि तुम फ्रूट ले आओगे, मिठाई ले आओगे, हार ले आओगे, फूल ले आओगे, लिफाफे ले आओगे, ये दलील है? नहीं, आजकल लोग इसको दलील समझते हैं, जबकि ये दलील नहीं है, गुमराही है। ये मोहब्बत ये है
कि आप अपने अंदर अपनी शेख की आदतों को अपना लें, उसकी सिफात पैदा करें, उसकी सिफात उस अपने अंदर पैदा कर लें कि आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, सोचना, आपकी शक्ल तक आपके शेख की तरह हो जाए कि लोग आपको देख के बोले यार ये फलां का मुरीद लगता है मुझे, फलां का शेख है। मैं तो खामोश हूँ, हालत मेरी खामोश नहीं। हाँ, जो मुझे देखता है नाम तेरा लेता। नाम तेरा, ये है मोहब्बत। अच्छा, जब तक तुम नकल नहीं करोगे ना, तुम असल तक नहीं पहुंचोगे। अब जब तुम नकल करोगे ना, 10 लोग तुम्हें टोकेंगे भी, 10 लोग तुम्हें बुरा भला भी कहेंगे, लोगों ने उनकी बराबरी कर रहा है हजरत की। ऐसा ही है ना, लेकिन वो बराबरी नहीं है, वो नकल है। फिर इंसान नकल भी एक दिन अपने असल पे पहुंच जाता है, और जब असल पे पहुंचता है तो जो लोग बोल रहे होते हैं ना, वो वहीं के वहीं खड़े होते हैं कोल्लू के बेल की तरह, और वो मोहब्बत करने वाला बाजी ले जाता है। कोल्लू का बेल समझते हो? हाँ, कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, अब वो समझता है कि मैं पूरे दिन भर में कितना चलाऊं। तो ये बात है। चले क्या? एक सबक देता है। हाँ, तो उसको पढ़ते वक्त भी तसव्वुर शेख करें। ये भी मोहब्बत ही की अलामतों में से एक अलामत है। उसको यकसूरी उसके और शेख का फैज भी मिल सकता है। ज़रूर। तो ये ज़्यादा बेहतर है, या फिर जिसकी इतना कि हमने तसव्वुर शेख के अलावा दूसरी चीज़ क्या है? देखें, तसव्वुर जो शेख होता है ना, वो इतनी आसानी से कामिल नहीं होता, और वो इतनी आसानी से तालीम भी नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई असबाग या कोई सबक दिया जाता है ना, सबसे पहले उस सबक को फोकस किया जाता है। सबक को फोकस करने के बाद आपकी तवज्जो आपकी शेख की तरफ जब खुद मायल हो ना, आप उस वक्त उसका तसव्वुर कायम कर लो। जब खुद हो, एक ये होता है कि मैं आँख बंद करके उनका तसव्वुर कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो बाज़ औक़ात क्या होता है, एक नशिश में बैठा हुआ हूँ, मज़ीद ख्यालात भी आ रहे हैं, पूरे दिन के जो आएंगे उसी वक्त जैसा पढ़ना। हाँ हाँ, तो अब उस चीज़ को बचने के लिए, उस चीज़ करने के लिए, हाँ, अपनी पढ़ाई पर फोकस, अपने सबक पर फोकस करने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन, थॉट की प्रैक्टिस। तो दौड़ की प्रैक्टिस जो मैच नया उसे मैं समझ, हाँ हाँ, ये जो सबक स्टार्ट करूँगा उससे पहले होगी या उसके बाद? उससे पहले होगी। उससे पहले होगी। हाँ, डॉट की प्रैक्टिस हम क्यों करवा रहे हैं? हमारा पहला सबक ही लोगों का इंतहा है। सिर्फ तवज्जो ही तो है, सब कुछ है। आपने पहले यकसूई तो हासिल करना है। आप सबक पढ़ लें ना, आप सबसे पहले अपने दिमाग को खाली कर लें, अपने अंदर से जो ख़यालात फासिदा है ना, उसको निकाल दें। अच्छा, ख़यालात फासिदा की एक बात ये कि इसको जितना तुम निकालने की कोशिश करोगे, ये उतना आएंगे। आपने उसको निकालना नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते हैं। उसको उसका काम करने दें, आप अपना काम करते रहें। और ये दिनों में नहीं होता, ये महीनों में होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन 40 दिन रट्टाफिकेशन करने से बेहतर है कि 40 दिन बंदा डॉट की प्रैक्टिस कर ले। पढ़ने से आपको सिर्फ सवाब मिलेगा, लेकिन किसी चीज़ को मश्क करने से आपको उसकी अंदर की रूहानियत मिलेगी। डॉट का साइज कितना शुरू है? डॉट पेंसिल का जो डॉट लगाते हैं, जैसे हमने ये डॉट लगा दिया, फिर हम इसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वो 5 के सिक्के के बराबर आ जाएगा। काली मिर्च जितना चाहिए काली मिर्च। जी हाँ हाँ, काली मिर्च मैं बोल रहा। ये जो कहते हैं 7 चक्रों को खोलना, और ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी वो बैठी आत्मा ज्ञान मिल जाता है, यहाँ पर थर्ड है कुछ खोलना। तो ये क्या विलायत है? ये भी पार्ट है? देखो, ये हिंदुआनी असबाक में होता है। ये आई बस समझ में। वो ये कहते हैं कि हमारी जो शक्ति है ना, वो हमारे रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल लास्ट मोरे में होती है, जिसको हम नार्सन कहते हैं। आई बस समझ में। ये नीचे से ऊपर की जानिब ये लोग भी बढ़ते हैं। इनके भी 7 चक्कर वही हैं जो हमारे लतीफ़ा नफ्स, कल्ब, रूह, सिर है। अभी तो खैर सवाट हो गए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब याद दिलाना तो फिर मैं तुम्हें इन हिंदुआनी चक्रों के बारे में बताऊंगा। और ये चक्कर का
एक टाइम का जो वक्फा होता है ये कितने दिन का होता है और किस पहर में इसको शुरू करते हैं और कहाँ पे इसका अख्ताम करते हैं वो बताऊँगा, ठीक है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, तेरा ज़िक्र अस्कार किया गया। या इलाहुल आलमीन, तेरे दोस्तों का ज़िक्र अस्कार किया गया, इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो अपने रहम व करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, इसकी फ़ैज़ात, इसकी बरकत, इसकी रहमत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को अपने शेख के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें तमाम लोगों को अपने सलासिल की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बना। या इलाहुल आलमीन, हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, नज़र बद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या इलाहुल आलमीन, इसके रूहानियत में तरक्कियाँ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे अंदर से अंधेरे को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिल को रोशन फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।